हेलो पाइल वन, वेलकम बैक टू आई होप टैरोट। चलिए आज अगर आपने पाइल वन को चूज़ किया है जो है लीडरशिप का कार्ड वाइस लीडर, सो आपका वेलकम है आई होप टैरोट में। और चलिए आपके पाइल को हम स्टार्ट करते हैं। सो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस है, एंजल के और स्पिरिट गाइड्स के अर्जेंट मैसेजेस या फिर मैसेजेस फ्रॉम योर सिचुएशन, जो भी होगा वो आपके साथ जो है टैरोट के द्वारा शेयर करूँगी। ओके, सो पाइल वन, थैंक यू सो मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। चलिए हम देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और कैसा रहने वाला है आपके लिए आगे का सफ़र। ओके, लेट्स गेट रेडी। द लीडरशिप का कार्ड आपने चूज़ किया है पाइल वन। आपके लिए मैसेज है कि आप एक लीडर की तरह हो सकते हैं या फिर आप में एक लीडर बनने की क्वालिटीज़ है। सो आपके लिए ये मैसेज है यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से कि अगर आप लीडरशिप से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्लस है, बिकॉज यहाँ पर एंजल्स आपके साथ हैं और आप में वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप एक लीडर की तरह एक लीडर बन के हर चीज़ को मैनेज कर सके, सॉल्व कर सके। ओके पाइल वन, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल वन के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, अर्जेंट मैसेजेस। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो बहुत डीप होने वाली है, सो बी विथ मी। और आपसे अगर ये पाइल रेजोनेट ना करे तो आप सेकंड पाइल, थर्ड पाइल, फोर्थ पाइल भी चूज़ कर सकते हो। ओके, सो पाइल नंबर वन, हमारे रीडर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है पाइल वन कि अभी तक आपने जितना भी वर्क करके रखा है ना, लाइक आप वेटिंग की एनर्जी में हो कि अभी तक जितना भी वर्क आपने करके रखा है उसका मुझे एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, सो आपसे आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ का अब तक वेट कर रहे थे, ओके, अब जिस भी चीज़ को अब तक करने के लिए सोच रहे थे या वेट कर रहे थे, वो चीज़ जो है ना आपके लिए जो वेटिंग की एनर्जी जो क्रिएट हुई थी ना वो आपकी ख़त्म होने वाली है और आपको आपके वर्क का रिजल्ट जो है ना वो बहुत जल्दी मिल सकता है। ओके, सो जस्टिस के कार्ड से बहुत सारी लीगल चीज़ों से आप अगर डील कर रहे थे अपनी लाइफ में, लीगल रिलेटेड चीज़ों से, करियर रिलेटेड चीज़ों से या फिर कोई भी लॉ से रिलेटेड चीज़ों से, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर आप कुछ कर रहे थे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब जो भी जस्टिस रहेगी ना वो आपके ही तरफ होगा। ओके, पाइल वन के लिए मुझे ना आपका पाइल जो है ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, लाइक गोल्स ओरिएंटेड और वर्क रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन आप हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हो या फिर आप स्टडी कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, ये आप मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, मैंने जैसे कि कहा आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हो जो स्टडी कर रहा है, ठीक है, स्टडी मटेरियल्स बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं रिलेटेड टू समथिंग जो भी आप करना चाहते हो। ओके, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके, आप है ना बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हो, आपको फ़िश के साथ अच्छा लगता होगा, आप फ़िश के साथ कनेक्टेड फील करते होंगे, आपके पास हो सकता है फ़िश का फीड करते हो डेली। ओके, आप उस जगह पर रहते होंगे जहाँ पर वाटर से रिलेटेड स्पेस, लाइक जहाँ पर आसपास आपके कहीं वाटर है या फिर नॉर्मल नदी है या कुछ है, या फिर आपको वाटर वाली जगह पे रहना पसंद हो सकता है या फिर आप फ्यूचर में रहना चाहते हो ऐसी जगह पे जहाँ पर आसपास वाटर हो। ओके, वाटर से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप मुझे नज़र आ रहा है। ओके, पाइल वन के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। अभी जो आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है ना उसमें आप जो है ना अभी ग्रो कर रहे हो, लाइक, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, लाइक डेवलपमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप चीज़ों को
जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो, ठीक है। आपका एक विज़न है कि आपने अपने लाइफ के रास्तों को पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ें करनी है, इस टाइप की मेरी लाइफ की जर्नी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और मुझे इतनी सारी चीज़ों में एक सक्सेस लेना है, ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। आपका एक विज़न जो है ना बहुत दूर का आप सोचते हो, ठीक है। आप बहुत दूर का सोच के चलते हो कि हाँ मुझे अभी अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो फ्यूचर में जाके मुझे इससे ये चीज़ मिलेगी, इससे ये होगा, इस टाइप से आप बहुत ज़्यादा है ना फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन हो आप, ठीक है। दूर का सोचने वाले, बिग विजन रखने वाले, बड़ा सोचने वाले, ठीक है। तो इसी तरह से ही आपकी लाइफ में चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फास्ट आती हैं। लाइक आप वर्क कर रहे हो, फिर उसका वेट कर रहे हो, फिर आप उसका रिजल्ट जो आपको मिल रहा है आप उसको फिर उसी तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेते हो, ओके। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये लग रही है कि आपकी लाइफ में इमोशनली जो है ना आप एक चाइल्डिश एनर्जी में रहते हो। लाइक कप्स का कार्ड है और कप्स हमें इमोशंस के बारे में बताता है। तो आप जो है ना एक इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। आप एक इमोशनल पर्सन हो, बट आप उसी जगह पर उस इमोशन को शो करते हो जहाँ पर सच में उसकी ज़रूरत होती है। लाइक ठीक है, आप बाहर से आप हो सकते हो थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर, आपको लोग कहते होंगे कि आप थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर के हो, बट आप जो हो ना एक ट्रूथ ओरिएंटेड पर्सन हो। मतलब ठीक है, आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन हो अंदर से, ठीक है। आपको लाइफ का नॉलेज है, आपको लाइफ में क्या करना है ये पता है, कैसी होनी चाहिए आपकी लाइफ, आपको ये पता है, ठीक है। भले ही लोग आपको एक कभी कभी चाइल्डिश पर्सन समझते हैं जो हार्ट से काम करता है, हार्ट से सोचता है, ठीक है, इमोशंस यूज़ करता है, बट आप हो एक मैच्योर पर्सन, ठीक है। आप हो एक इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, जिसे पता है कि उसे किस चीज़ के लिए वेट करना चाहिए और किस चीज़ के लिए आगे का फ्यूचर से रिलेटेड सोच के रखना चाहिए, ओके। पाइल 1 बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पाइल है आपका, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज़ है, बट अच्छा है, ठीक है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल 1? ओके, सो मच, वाओ। जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड है, वाओ, क्या कॉम्बिनेशन से कार्ड्स का, क्या बात है। किसी ऐसे चीज़ से डील कर रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि आपका पक्ष हो, ठीक है, आपकी साइड पे लोग आ जाए, या फिर आपकी साइड पे जस्टिस हो, आपकी साइड पे सक्सेस हो, ओके। अगर आप ऐसी किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, लाइक आपको चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें ये मेरे साइड में आए, ये लोग मेरे साइड में हो, ये जो सपोर्ट है ये मेरे साइड में हो, ये सक्सेस मेरे साइड में हो, तो बिल्कुल ये जो चीज़ें आप चाहते हो ना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। मतलब जो सपोर्ट, जो जस्टिस या फिर जो भी आपको चाहिए ना, वो यूनिवर्स आपकी साइड में ही देगी, आपका ही सपोर्ट करेगी, आपको ही हेल्प करेगी, ठीक है। यूनिवर्स कह रही है कि वो आपके साइड में है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, ठीक है, ओके। पाइल 1 यूनिवर्स आपसे कह रही है कि वो आपकी हर बात को सुन रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि उन्होंने आपकी हर बात को सुना है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स को सुना है, आपने उनसे जो भी शेयर किया है उनको सुना है, और उसका जो रिप्लाई है ना वो बहुत जल्द ही आपके पास आने वाला है। जिस रिप्लाई का, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, ओके। तो यूनिवर्स ये आपको श्योरिटी दे रही है कि बिल्कुल आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ जो भी गलत चीज़ें हुई है उसके लिए आपने पेशेंस रखा, वेट रखा, उसके लिए आपने सही टाइम के लिए वेट किया कि सही टाइम पे मेरे साथ सब अच्छा हो जाएगा, वो आपको बिल्कुल मिलेगा, वाओ। जस्टिस, जजमेंट एंड द 2 ऑफ कप्स, क्या गलत हो गया है उसकी वजह से? लव से रिलेटेड मैसेजेस अब आना स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। लव से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, करियर या फिर सोलमेट से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपका साइड स्ट्रांग हो, आपका जो आइडिया है वो स्ट्रांग हो, आपका इमोशन जो है स्ट्रांग हो, आपको लोग कहे कि हाँ तुम सही थे, वो गलत है, ठीक है। आप जानते हो कि आप सही थे, ठीक है, बट
लोगों को आपको बताना है कि हाँ मैं सच में सही था। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि बिल्कुल ये चीज़ लोगों को पता चलेगी और सच सामने आएगा लोगों की, ठीक है, रिलेटेड टू आपके लाइफ की सिचुएशन से। ओके, तो सच जो है सामने आएगा लोगों के, और आप इस टाइम को जो है ना मतलब पहले से जानते थे कि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा, आप जानते थे, बट अभी जो है ना लोग जानेंगे कि ये सच है। तो इस टाइम को आप इंजॉय करने वाले हो, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि यार ठीक है मैंने जो सहा बट ठीक है, बट अभी जो है वो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, लोगों के सामने आ रही है, लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इस टाइप की कुछ सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है। ओके, पाइल 2 के लिए यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हो? ओके, आपके लिए स्पिरिट गाइड का मैसेज ये है कि जैसी भी सिचुएशन आप लाइफ में टैकल कर रहे हो, ठीक है, आपको उसमें एक रोशनी की किरण डाल के देखने की ज़रूरत है। लाइक अंधेरा है बट आप टॉर्च लगा के उस सिचुएशन को आपको देखने की ज़रूरत है, उसको सेल्फ इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने पास्ट को बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें कैसे हुई हैं, क्या मुझे करना चाहिए था, ठीक है। ये मुझे एक और मैसेज दे रहा है द हर्मिट का कार्ड से कि कुछ इनर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है, जो आपके अंदर है रिलेटेड टू समथिंग। ओके, तो आपको उस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है और उसे देखने की भी ज़रूरत है। ओके, अगर जैसे ही आप अपनी खुद के ऊपर वो इंस्पेक्शन करोगे ना, जो अपने अंदर का जो सच है उसको जानने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलती जाएगी आगे। ओके, थोड़ा सा डीप सर्च पे जाओ, ठीक है, अपनी सोल कॉलिंग को सर्च करो, अपनी सोल के बारे में थोड़ा सा जानो, ठीक है। हम बॉडीज़ है बट हमारे अंदर एनर्जीज़ है, उन एनर्जीज़ के बारे में सोचो, उन एनर्जीज़ को जानो कि तुम अभी किस एनर्जी में हो, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को देखो, सैड हो, हैप्पी हो, किस टाइप की एनर्जीज़ को डील कर रहे हो तुम, इस टाइप की आपको जो है स्पिरिट गाइड्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। इससे आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो दूर हो जाएंगे। ओके, मनी से रिलेटेड एक मैसेज आ रहा है कि मनी यहीं पर ही है। लाइक मनी से रिलेटेड ये मैसेज आ रहा है कि मनी इस वर्ल्ड में ही है, ठीक है, इस वर्ल्ड में ही है ना मनी, इस अर्थ पे ही है, लोगों के पास है, बैंक्स में है, अकाउंट्स में है। मनी मतलब है यही ना, मनी आसमान में नहीं है, मनी यहीं पर है। सो मनी जब यहीं पर है तो हम बस मनी से डिस्टेंस में है, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है और हम उसके पास नहीं है, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि मनी से अगर आपको कनेक्ट होना है तो आपकी मनी के एनर्जी से पहले कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। मनी की जो एक अबंडेंट एनर्जी है, मतलब जहाँ भी मनी जाता है वहाँ पर लोग खुश हो जाते हैं, तो एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, एक जॉयफुल एनर्जी है, एक स्ट्रेस फ्री एनर्जी है। मनी होगा आपके पास तो आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे ना। अगर आपको कुछ मतलब स्ट्रेस, हाँ, एक ये है कि मनी रहता है तो हम अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारे इजीली हो जाता है, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेस फ्री माहौल ही हुआ ना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको उसकी एनर्जी से पहले कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, बहुत ज़्यादा ना मेरे थ्रोट में बोल नहीं पा रही उस वर्ड को, पर ठीक है, आपको उसकी एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप ऐसा पहले से सोचने लग जाओ कि अगर वो चीज़ मुझे मिल गई, ठीक है, तो मैं कैसा फील करने वाला हूँ, तो वो मैं अभी से फील करना चालू कर दूँगा, ठीक है। तो आपकी उस फीलिंग से जैसे आप जुड़ जाओगे ना, तो ये जो मनी की जो ब्लॉकेजेस है ना आपकी लाइफ में वो हट जाएंगे। अपने आप को अबंडेंट फील करोगे, अपने आप को अबंडेंट समझने लग जाओगे ना, तो ये चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आगे की क्या मैसेजेस है पाइल 1 के लिए? थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको अगर कहीं जाना हो, ठीक है, आपको अगर मन कर रहा है कि मुझे ये ट्रैवल करना चाहिए रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू करियर, ठीक है, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंसेस, ओके, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे यहाँ जाके ये चीज़ जो है मुझे
सपोर्ट मिलेगा या फिर मुझे हेल्प मिलेगी, तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है, मनी से रिलेटेड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक और चीज़ मुझे मैसेज दे रहा है कि मूवमेंट आपकी लाइफ में अभी कम है। मूवमेंट मीन्स आप एक ही जगह पर अभी ज़्यादा हो, लाइक, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो। सो आपसे कहा जा रहा है कि एक ही जगह पे रुक के कुछ होगा नहीं, ठीक है, एक ही जगह पे रुक के भले आप सोचते रहो, भले आप इधर उधर दिमाग लगाते रहो, बट वो चीज़ होगी नहीं। तो आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा मूवमेंट करो, ओके, या तो अपनी जगह को चेंज करो, हो सकता है आपके होम में ही कुछ प्लेसेस है जहाँ पर आप रेगुलरली जो हो बैठते हो, रेगुलरली अपनी चीज़ें करते हो, उस जगह को चेंज करो, थोड़ी डायरेक्शंस चेंज करो लाइफ की, ठीक है। आपकी रूम, आपकी घर में आप चेंज कर सकते हो, आपके ऑफिस में आप कुछ प्लेसेस चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपकी चीज़ें जहाँ पर रखी हुई है, लाइक आपकी क्लोथ्स हो गए, आपकी बुक्स हो गई, आपकी जो भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको आप थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। उससे क्या होगी, आपकी एनर्जीज जो है ना वो ब्लॉक है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मूवमेंट लाओ लाइफ में। अगर आप थोड़ा सा वॉक नहीं कर रहे हो, थोड़ा मेडिटेशन, तो ठीक है, मेडिटेशन आप करना, बट वॉकिंग एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हो आप, तो वो आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन चीज़ों के लिए थोड़ा मूवमेंट लेके आओ लाइफ में, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा ना आप ऐसे लोग हो ना जो काम 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 काम, मुझे काम करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मुझे ना अभी जगलिंग करते हुए लग रहे हो नज़र, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कुछ टाइम अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी आपको निकालनी है, ओके। कुछ टाइम आपको अपनी फैमिलीज़ को भी देनी है, कुछ टाइम थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए भी देना है, थोड़ा सा फन एनर्जी में भी जाना है, थोड़ा सा डांस करना है, थोड़ा सा मूवमेंट करना है। इतना आप अगर करियर के बारे में सोचोगे, इट्स गुड कि आप करियर के बारे में सोच रहे हो, बट अगर वो चीज़ आपके इमोशंस ब्लॉक कर रही है, आपके एनर्जी में ब्लॉकेजेस ला रही है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा रेस्टिंग एनर्जी में जाके कुछ और चीज़ों में भी आपकी एनर्जी को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पाइल 1, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, पाइल 1 के लिए क्या एनर्जीज है? पाइल 1, द लीडर्स, ओके। पे जो फॉन्स, वाओ, आपसे कहा जा रहा है सही है, तुम अपनी तलवार को धार दे रहे हो, तुम अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हो, तुम अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। बट थोड़ा सा टाइम गोल्स को पूरा भी करो और गोल्स को एंजॉय भी करो, ये कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। पूरा तो करना ही है, क्योंकि वर्क नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में जिएंगे कैसे, ठीक है। कोई एक लाइफ का वो होना चाहिए कि हाँ मुझे वर्क करना, बट उसको आपको एंजॉय भी करना है साथ में, ओके। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। हमारे लीडर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स? हमारे लीडर्स, करियर ओरिएंटेड पर्सन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच एंजल्स। आपके अंदर ना कम्युनिकेशन की क्वालिटीज़ है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, इसकी अच्छी क्वालिटीज़ है। आप बहुत ज़्यादा ना पीपीटी प्रेजेंटेशंस या फिर रिलेटेड टू लाइक जॉब रिलेटेड जो वर्क होता है ना, लाइक एक्सेल चलाना, माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा करना, तो आप इन चीज़ों में ना बहुत अच्छे हो सकते हो, ठीक है। आप प्रेजेंटेशंस देने में मतलब चीज़ों को समझाने में, ठीक है, बहुत अच्छे हो सकते हो। या फिर आप इस पर वर्क करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, अगर आपकी इंटरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ना दूसरों के लिए एक लीडर हो, ठीक है। अभी तक आप अगर सोच रहे हो कि यार मैं तो ठीक है, मैं इतना भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि आप दूसरों को लीडरशिप से दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आप दूसरों के लिए एक लीडर की तरह हो, ठीक है। तो आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, द मास्टर का कार्ड है, वाह। द मास्टर क्या होता है? मास्टर जो हम सबको चला रहा है, द यूनिवर्स, द गॉड एंड द जो भी हमारे इस अर्थ पे भी जितने भी मास्टर्स है,
जो कि किसी एक चीज़ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज गैदर करते हैं और फिर उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं, किसी भी फील्ड में हुआ, ठीक है, किसी एक चीज़ के ऊपर अच्छे से नॉलेज गैदर करके फिर वो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। तो मास्टर्स मतलब किसी भी चीज़ में सक्सेस मिल चुकी है उन्हें, ठीक है। तो आपका भी यही है कि आप में वो क्वालिटीज़ है कि आप किसी एक चीज़ में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप सच में नॉलेज गैदर करना चाहते हो, विजडम गेन करना चाहते हो, उस पर आप कर सकते हो। तो ये मास्टर्स वाली क्वालिटीज़ आप में ऑलरेडी है, क्योंकि आपका पाइल जो है ना, आपने सिलेक्ट भी किया है द लीडर का, और आपका जो मैसेज, वन मोर कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। द सक्सेस का कार्ड है। बिल्कुल, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो सक्सेस आपके हक में है। आप देख लीजिए कार्ड्स में क्या है। सक्सेस इज योर्स, ओके। आप एक लीडरशिप की एनर्जी में रहो, आप अपने आप को एक लीडर समझो, ठीक है, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करो, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट में थोड़ा सा अच्छे बनो, ठीक है, अपनी लाइफ की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करो, आप अपनी लाइफ की स्किल्स को इम्प्रूव करो, आप बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। आप जिस भी एरियाज़ में अपने वर्क से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ चाहते हो तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आप चाहते हो अट्रैक्ट करना, आप उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको सक्सेस ही मिलेगी, ओके। अगर आप वर्क से रिलेटेड पार्टनर चाहते हो तो वो भी आपको मिल सकता है। ओके, कार्ड है सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, आई चेरिश द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। वाओ, क्या मैसेज है। कार्ड से रेजोनेट हो गया है तो होना ही था ऑफकोर्स। आपके लिए मैसेज है कि अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो, जैसा कि मैंने कहा, सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, लाइफ को चेरिश करो, ठीक है। अपनी लाइफ के प्लेजर्स को थोड़ा इंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करना सीखना है आपको, ठीक है। आपके लिए मैसेज है, ओके, एंजल्स की तरफ से। ओके, क्या प्लेजर्स ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप शायद लगता है कि आप थोड़ा लाइफ से भागने की कोशिश कर रहे हो, बहुत खूबसूरत लाइफ है आपकी। आपको कभी कभी ऐसा सोचने में आता होगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली है जो मैं शायद डिज़र्व नहीं करता था, ठीक है। हम सभी डिज़र्व नहीं करते पर हमें मिलती है। रीड योर बुक्स मिस योर लॉट, ओके। आप अगर बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके बुक्स जो है आपको मिस कर रही है, आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, और ये चीज़ शायद मुझे भी फॉलो करनी चाहिए। रीडिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई मेरी लाइफ में, वो मुझे, चलो ये मैसेज मुझे भी लगता है कि मेरे लिए भी है, ओके। सो आपकी बुक्स आपको मिस कर रही है तो आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा रीड कीजिए, ओके। वन मोर मैसेज लेना चाहती हूँ मैं, ओके। हैव यू कॉज्ड अ ब्लॉक स्पीकिंग नेगेटिवली इनटू योर कनेक्शन एंड पाथ। वाओ, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है जो कि मुझे लगता है आपसे रेजोनेट बिल्कुल करने वाला है। हैव यू कॉज्ड अ ब्लॉक, आपने अपनी लाइफ की एनर्जीज़ में कुछ नेगेटिव ब्लॉकेज क्रिएट किए हैं, जो कि मैंने कहा आपसे। स्पीकिंग नेगेटिविटी इनटू योर कनेक्शन एंड पाथ, ओके। आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड लोगों के साथ, जिससे भी आप कनेक्टेड हो, ठीक है, उनके साथ एक नेगेटिव ब्लॉक क्रिएट किया है, अपने पाथ के साथ, अपनी जर्नी के साथ एक नेगेटिव ब्लॉक क्रिएट किया हो सकता है। सो आपसे एंजल्स कह रही हैं कि आपको उस ब्लॉक को डिमिनिश करना है, आपको उस ब्लॉक को ख़त्म करना है, ठीक है। आपने अगर किसी कनेक्शन में इस ब्लॉक को क्रिएट किया है तो आपको उस कनेक्शन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड, मुझे बोलने को हो रहा है बार बार, टाइम स्पेंड करना है उस पर्सन के साथ, और आपको इस ब्लॉक को डिमिनिश करना है, हटाना है, ओके। अपने पाथ, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना है, अपनी जर्नी के साथ जो भी नेगेटिविटी है उसको भी आपको क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। पाइल 1, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल पाइल था आपका, पाइल 1, द लीडरशिप का कार्ड आपने चूज़ किया था, ओके। आपके लिए 3 मैसेजेस देख लेते हैं। लिव अ लिटिल, थोड़ा सा और जियो, ठीक है। नेवर गिव अप, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा और जियो और नेवर गिव अप, ओके। गॉड हैज़ अ प्लान, आपके लिए गॉड के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लान है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना है, ओके।
वर्शिप वाइल यू वेट। ओके, अगर आप वेटिंग की एनर्जी से थक चुके हो, जैसा कि आपको ये कार्ड्स में बताया गया था कि आप वो चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो, तो आप अगर वेटिंग की एनर्जी से थक गए हो तो उस वेटिंग की एनर्जी को वर्शिप में बदल दो, प्रेयर्स में बदल दो। ओके, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी लिटिल मिरेकल्स, नोटिस देम। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ के मिरेकल्स को नोटिस नहीं कर पा रहे हो, छोटे छोटे मिरेकल्स जो हमारी लाइफ में होते हैं, आप उनको मिस कर रहे हो, तो आप उनको नोटिस करो। ठीक है, When you can't find sunlight, be the sunlight। ओके, अगर आप एक सनलाइट चाहते हो अपनी लाइफ में बट वो आपको मिल नहीं रहा है, तो एक सनलाइट बन जाओ ना, आप दूसरों को रोशनी दो। ठीक है, अगर आपको सनलाइट्स नहीं मिल रही है, हर जगह डार्कनेस मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी दूसरों को डार्कनेस ही दोगे। आप खुद एक सनलाइट बन जाओ और आप दूसरों को रोशनी दो। ठीक है, बोलते हैं ना, जो चीज़ किसी को नहीं मिलती है आप वो चीज़ खुद बन जाओ, ताकि फिर जो दूसरे लोग हैं ना उनको वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जो चीज़ हमें नहीं मिली वो अगर दूसरों को हम दे सके तो वाओ, ये तो ब्लेसिंग हो जाएगी ना एक। तो आप एक ब्लेसिंग हो लाइफ के लिए, इसका यूज़ करो, इसके साथ जीना सीखो और अपनी लाइफ के छोटे छोटे जो खूबसूरत मैजिक्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, उनको एक्सेप्ट करो। यही एक मिरेकल होता है। लाइक हम अगर ये वीडियो अगर आपसे रेजोनेट की है, सिचुएशंस आपसे रेजोनेट की है और आपको ये गाइडेंस एंजल्स ने दी है, तो ये आपके लिए छोटा सा मिरेकल हो गया। तो दैट्स ऑल पाइल 1। आई होप कि आपसे वीडियो रेजोनेट की है। आई होप कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें चाहते हो वो आपको मिले, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी आप डिज़र्व करते हो वो मिले, आपको सक्सेस मिले अपनी लाइफ में। ठीक है, आप इसी तरह से अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाते जाइए। एंजल्स और यूनिवर्स आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच पाइल 1। मिल लेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। वेलकम पाइल 2, वेलकम बैक टू आई होप टैरोट। और आपने अगर पाइल 2 को चूज़ किया है तो चलिए हम आपकी रीडिंग में चलते हैं। आज का जो रीडिंग होने वाला है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स के, एंजल्स के, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। ओके, सो अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया है तो हमारे पाइल 2 का जो आज कार्ड था वो था ऑल इज़ वेल। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ऑल इज़ वेल का कार्ड चूज़ किया है। सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, नथिंग टू वरी अबाउट। आपको किसी भी चीज़ के लिए जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। ओके, आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको बिल्कुल भी फियर की एनर्जी में नहीं रहना है। सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ खूबसूरत है। ओके, मुझे ना इस रीडिंग में एक अच्छा सा गाना याद आ रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओके, सो ये है मतलब कि यूनिवर्स पे आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उनसे कहो कि जो होगा देखा जाएगा। ओके, सो आपको इस एनर्जी के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। आई होप पाइल 2 कि आप इसको समझे। ओके, सो पाइल 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस है, क्या यूनिवर्स कहना चाहती है, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल 2 के लिए। जो होगा देखा जाएगा। सॉरी मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, क्या बात है। ओके, सो ऑल इज़ वेल का कार्ड चूज़ किया है पाइल 2 आपने, और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से कार्ड निकल रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो है ना ऑल इज़ वेल ऑलरेडी हो जाएगा। ओके, तो आप अगर थोड़ा सा भी वरी में हो, स्ट्रेस में हो, तो आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से, बिकॉज आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप अगर अपने फ्यूचर को लेकर वरीड हो, लाइक आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपका फ्यूचर कैसे रहने वाला है,
आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो वो चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलेगी कि नहीं। जैसे कि आप फैमिली चाहते हो अपनी लाइफ में, एक हैप्पी फैमिली, एक फुलफिलमेंट, एक हाउस, एक फुलफिल मैरिज, ठीक है, एक अबंडेंट मैरिज पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर। ओके, तो अगर आप ये सब कुछ चाहते हो तो आपसे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये सब आपके लिए बिल्कुल है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके लिए वो हैप्पी अबंडेंट फैमिली भी है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा प्रे करने की ज़रूरत है गॉड के साथ। अगर आप इस एनर्जी के साथ अभी रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो इस हैप्पी फैमिली अबंडेंट फैमिली के साथ, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रे करने की ज़रूरत है। ओके, आपकी एनर्जी ना अभी मुझे ऐसी लग रही थी रेस्ट में, ठीक है। पाइल 1 की एनर्जी थी वेटिंग में, और आपकी एनर्जी जो लग रही है ना पाइल 2 की एनर्जी मुझे लग रही है थोड़ा रेस्टिंग। अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जिसमें आप थोड़ा सा रेस्टिंग में जा रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादा सोना, ठीक है, ज़्यादा रेस्ट करना, हैप्पी रेस्ट करना, ओके, ना कि बुरी तरीके से, हैप्पीनेस से रेस्ट करना, ठीक है। काम कम करना, ओके, और थिंकिंग ज़्यादा सोचना ज़्यादा। ओके, पाइल 2 आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। ऑल इज़ वेल का कार्ड चूज़ किया आपने पाइल 2, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, वाओ क्या बात है पाइल 2। यूनिवर्स क्या बिग चेंजेस ला रही है आपकी लाइफ में। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे ना हमेशा द हायर वन से, द वननेस से कनेक्ट करवाता है। लाइक उसके हाथों में जो हमारी लाइफ का जो एक सर्कल है, ठीक है, हमारी लाइफ एक सर्कल में घूमती है, ठीक है, हमारी सोल की जर्नी एक सर्कल में घूमती है। तो हमारी लाइफ की जो जर्नी है ना वो हमारे उस वन पावर के हाथ में है, ठीक है। उस वन पावर को हम कितने नामों से जानते हैं और कितनी तरह से हम उसको प्रे करते हैं, बट वो पावर जो है ना उसके पास हमारी लाइफ की व्हील है, द लाइफ की जर्नी की व्हील है हमारी। तो वो आपसे कह रहे हैं, द वन पावर आपसे कह रहा है, द डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बेटा चीज़ें जो भी तुम्हें चाहिए अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी अबंडेंस, आपकी ट्रू खुशी, आपकी सच्ची खुशी से रिलेटेड जितना भी आपको चाहिए ना वो सब उनके पास है आपके लिए, ठीक है। वो सब वो आपको देंगे, ठीक है, बिकॉज आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, बिकॉज आपने उस चीज़ के लिए वेट किया है, उस चीज़ के लिए आपने प्रेयर्स की है उनसे। तो वो आपको कह रहे हैं कि उनका जो सपोर्ट है ना वो आपकी तरफ है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना वो आपकी तरफ है, और जो किस्मत का जो पहिया है ना वो अभी आपके साइड पे है। अभी जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, किस्मत का जो व्हील है ना वो आपके साइड पे, वो आपके लिए घूम रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक, बहुत सारी विजडम, बहुत सारा नॉलेज आपकी लाइफ में आ सकता है। आप बहुत सारा हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, हीलिंग को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, रेस्ट टाइम, ठीक है, फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एजुकेशन की तरफ हो, तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल सकती है न्यू, जिसके साथ आप कनेक्ट होगे और आप पढ़ोगे, आप पढ़ने में इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, ठीक है। आपके साथ एंजल्स भी है, ठीक है, आपको सपोर्ट कर रही है एंजल्स, ठीक है। आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं 11222, इस टाइप से एंजल सिंक्रोनिसिटीज दिख सकती हैं आपको, ओके। और आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करना है आपको, क्या अपने पास्ट को, ओके, अपनी पास्ट लाइफ को ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप होपोनोपो प्रेयर भी कर सकते हो, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। या फिर नॉर्मली आप एक डेली का एक कॉपी बना लो, उसमें आप डेली अपने कुछ ना कुछ थैंक यू गॉड से लिखो डेली के लिए कि आज मेरे साथ ये चीज़ें हुई, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, या फिर मेरे पास ये सब कुछ है मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। तो आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। पाइल 2, all is well. Pile 2, everything is going out. Okay, very well. The hard work का कार्ड, wow. The hard work.
बिल्कुल यूनिवर्स आपके लिए हार्ड वर्क कर रही है। यहाँ पर मुझे आपका हार्ड वर्क नहीं नज़र आ रहा है, बट यूनिवर्स आपके लिए हार्ड वर्क कर रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए हार्ड वर्क कर रही है। यूनिवर्स बैकग्राउंड में आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी को इतना बेहतर बनाने के लिए हार्ड वर्क कर रही है कि आप अपनी लाइफ के ड्रीम्स को अचीव कर सको, आपके जो सपने वो पूरे हो सके, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में उसे आप अचीव कर सको, ठीक है। तो इसके लिए यूनिवर्स बिल्कुल आपके साइड और बिल्कुल आपके लिए ही हार्ड वर्क कर रही है कि आप अपनी जर्नी पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सको, ठीक है। आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको, आपको जो चीज़ें चाहिए वो पूरी हो सके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स इस टाइम पे जो है ना आपके साथ है, ठीक है। आपका जो लाइफ का साइकिल है वो आपके साथ है, आपकी डेस्टिनी आपके साथ चल रही है। तो मुझे लगता है ये जो टाइम है ना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। तो आपको सिर्फ इस टाइम पे ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। सिर्फ थैंक यू बोलना है ऊपर वाले से, आपके पास जितना भी उसके लिए शुक्रिया फील करना है, ताकि आपके जो साइकिल है ना लाइफ की वो और ज़्यादा आगे बढ़े, और ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, ठीक है। आपकी इस टाइम में ना शादी भी हो सकती है, और ये शादी ना मतलब या तो रिश्ता हो सकता है या शादी हो सकती है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली आएगा बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि ये जो है ना ये डेस्टाइंड है। तो अगर आपको ये चीज़ मिलेगी ना तो ये बहुत ज़्यादा सडनली मिल सकती है, ठीक है। ये पार्टनर जो होगा ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा। आप जब भी इनसे मिलोगे ना तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन की एक फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला, ना कि दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला पर्सन हो सकता है ये, ठीक है। उसके साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, उसके साथ अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ा सकते हो। पाइल 2 बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, ऑल इज़ वेल। यूनिवर्स कह रही है आपसे सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, बस इसे फील करना है आपको, ओके। वाओ, क्या कहा मैंने कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। द 2 ऑफ कप्स भी आ चुके हैं यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप देख सकते हो कि मतलब फैमिली और शादी के कार्ड के नीचे ही द लव पार्टनरशिप और इंगेजमेंट, पार्टनर्स, ओके, लवर्स का कार्ड है। सो मुझे ये अब मैसेज जो है ना अब कंफर्म हो चुका है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, कोई लव कनेक्शन आ सकता है, न्यू रिलेशनशिप आ सकता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो रिलेशनशिप में एक नया स्टेप आगे बढ़ सकते हो आप, ठीक है। लाइक इंगेजमेंट, या फिर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में दोनों कुछ साथ मिलके कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ओके। सो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग होगा, और ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में उसे लाएंगे अनएक्सपेक्टेडली, या फिर आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू लव कनेक्शन की एंट्री होने वाली है, ओके। आप किसी से मिलने वाले हो जो कि आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। वो पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होगा, ज़्यादा बात नहीं करता होगा, कम बात करता होगा, और बहुत ही मैच्योर हो सकता है। लाइक उसे अपनी लाइफ की समझ हो सकती है, ओके। दिखने में ना वो लाइक उसकी हाइट जो होगी ना वो आपसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और वो पर्सन ना जब भी आप उसको फर्स्ट टाइम मिलोगे ना तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, ठीक है। सीरियस फेस बना के, या फिर कोई भी सीरियस सिचुएशन में आप उससे मिल सकते हो, ठीक है। ये कनेक्शन आपके लिए सोलमेट, आपका सोलमेट हो सकता है, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बिकॉज आप द 4 ऑफ द वॉन्ड्स है। आप दोनों की शादी भी हो सकती है फ्यूचर में। तो प्लीज़ अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिससे आपको ये एनर्जी कनेक्ट होती है तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है, ओके। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना इस पर्सन से ना एक ग्रुप में मिल सकते हो, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में, या फिर कोई भी ग्रुप में आप मिल सकते हो, ठीक है, बाहर, या फिर कोई डिस्कशन चल रहा होगा जहाँ पर आप मिल सकते हो, ठीक है। बैठ के आप बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे होंगे कोई चीज़, तो उस टाइम पे आप ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में आ सकता है। या फिर आपके करियर से रिलेटेड आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ओके। ग्रुप में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, और उसके बाद आप जब थोड़ा सा रिलैक्स होगे ना अपनी लाइफ में, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहोगे, रिलैक्स रहोगे, ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा माइंड में, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो। या फिर आपको सोशल मीडिया से भी पर्सन मिल सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, और यहाँ पर एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको सडनली मिलेगा, तो सडनली हो सकता है कि सोशल मीडिया से भी मिले या फिर इससे भी। ओके, पाइल 2, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के, अर्जेंट मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या कहूँ। पाइल 2, ओ माय गॉड, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड। ओके, आपके लिए एक मैसेज ये आ रहा है, अगर आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर्सन से रिलेटेड। ओके, इस कनेक्शन में आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग मिल चुकी है आज की सेकंड पाइल हमारी पाइल 2 के लिए। उनका पाइल 2 चूज़ अपने पाइल 2 किया है, और मैसेज भी आपके लिए इतना खूबसूरत है कि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हो। ओके, आपने बहुत वेट किया है इनका, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आप इनसे मिलोगे, और ये मीटिंग जो है ना बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत। और ये पूरा जो प्लानिंग है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, डिवाइन की तरफ से होगा, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर लेके आ रही है, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आई होप कि आप इनसे मिल जाओ जल्दी से। ओके, द लवर्स के कार्ड से ये पर्सन जो होगा ये आपका सोलमेट हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। सोलमेट के तो पक्का चांसेस है, ट्विन फ्लेम के तो एटलीस्ट 70% 80% चांसेस है। ओके, वाओ। ओके, चलिए एक काम करते हैं, हम इस पर्सन की कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन कैसा होगा। ओके, जो भी पर्सन हमारे पाइल 2 से मिलने वाला है, उनकी पर्सनालिटीज़, उनके बारे में कुछ बताइए प्लीज़ एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, ये जो पर्सन है ना, इसने अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली कोई ब्रेकअप या फिर कोई इमोशनल लॉस को फील किया होगा। ओके, इसकी लाइफ में कोई इंसान या तो जा सकता है इसे छोड़कर, या फिर कोई ब्रेकअप जैसे सिचुएशन इसकी लाइफ में बिल्कुल है। और जब भी आप इनसे मिलोगे ना, तो ये अपनी लाइफ में उस चीज़ से उभरने के लिए, उस चीज़ से आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहा होगा। ठीक है, होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा हर्टफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल टूटा होता है, तो हम काम में ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज हम उस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं। तो इंसान भी अपने आप को हील तो नहीं बोल सकती मैं, बट इसको इग्नोर करने के लिए, अपने पेन को इग्नोर करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा होगा। ठीक है, आप उनसे तब मिल सकते हो। और वो पर्सन जो होगा ना, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंस हो सकता है उसकी फैमिली उसके साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है फैमिली को उस पर्सन से। सो ये भी हो सकता है कि वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका है या फिर कर रहा है, तो इससे आप पता कर सकते हो कि वो पर्सन आपका डेस्टाइन पार्टनर है। ओके, सो आप उनकी लाइफ में, आप उनकी लाइफ में आ रहे हो। ठीक है, मतलब यूनिवर्स उनकी लाइफ में आपको भेज रही है, बिकॉज क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन्ड हो। ओके, तो इससे आपको पता चल सकता है कि ये पर्सन वही है जो आपका डेस्टाइन्ड है या फिर नहीं है। ओके, और क्या मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहती है पाइल 2 के लिए? मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स। ओके, तो मून का कार्ड है। वाह, इमोशंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं पाइल 2। आप लाइफ में अगर इमोशंस से डील करने वाले हो, ठीक है, इमोशंस आई नो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा बैड होते हैं और कभी कभी हमें अच्छे लगते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इमोशंस होंगे ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशंस होंगे, लाइक लव एंड अच्छी फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स। ओके, इमोशंस का रोल रहेगा इस रिलेशनशिप में। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो हो गई, बट आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशंस भी फील करोगे एक दूसरे के लिए। ठीक है, इस जो जर्नी को चलाने के लिए ये जो इमोशंस है ना, ये बहुत ज़्यादा एक मेन रोल प्ले करेगा आपकी पार्टनर और आपके बीच में। ओके, आप थोड़ा सा इमोशनल भी फील कर सकते हो इनसे मिलकर, आप थोड़ा सा अट्रैक्ट हो सकते हो उनसे, आपको उनकी याद आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि मुझे ज़्यादा इमोशंस में नहीं जाना है, मतलब इमोशंस रखना है बट ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओके, पाइल 2 चैरियट के कार्ड, बहुत ही फास्ट ये रिलेशनशिप ग्रो होगा। लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दोनों के बीच में बात हो गई, फिर मिलना हो गया, फिर समझना हो गया, फिर एक्सेप्ट करना, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। तो चैरियट के कार्ड से आप दोनों
यिंग और यांग, मस्कुलिन और फेमिनिन की तरह जुड़ने वाले हो। मैंने क्या कहा, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, यहाँ पर यिंग और यांग की एनर्जी भी आ गई है, वो भी लवर्स के नीचे। सो ये कंफर्म है कि आप दोनों अपने ही डिवाइन पार्टनर हो, अपने ही अदर पार्टनर हो, अदर हाफ हो। तो आपको इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर कनेक्शन हमें कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक नया पार्ट स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग से कुछ आपकी जर्नी में, लाइफ की जर्नी में, ठीक है। इस कनेक्शन से आप अपनी लाइफ में न्यू मून से फुल मून तक का सफ़र आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। न्यू मून से फुल मून तक का सफ़र मतलब न्यू शुरुआत से द एंडिंग, द बिगनिंग एंड द, ठीक है, अबंडेंस, ये सब। तो आपका सफ़र जो है इनके साथ थोड़ा सा लॉन्ग होगा, सक्सेस भी है, मतलब आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इनका पास्ट रिलेशनशिप की वजह से ये क्या न्यू रिलेशनशिप को मतलब अपनी लाइफ में एंट्री अच्छे से देंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, आपके साथ रिलेशनशिप सही से रखेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर कार्ड है सक्सेस का, आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल सक्सेस मिलेगा, सिर्फ आपको उनका साथ देने की ज़रूरत है, ओके। आपको उनके साथ जो है लॉयल्टी के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन ना जो भी आपकी लाइफ में आने वाला, वो लॉयल्टी को चेस करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब उनको बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ लॉयल्टी को चेस करना चाहते हैं। तो द सक्सेस के कार्ड से आपको सिर्फ उनके साथ जो है ना लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जितना उनके साथ लॉयल रहोगे ना, उनसे झूठ नहीं बोलोगे छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी, तो वो पर्सन आपसे और ज़्यादा इम्प्रेस होगा, और ज़्यादा आपके साथ वो रहना चाहेगा, ओके। तो आपको लॉयल्टी शो करनी है। आई नो कि आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो और आप बहुत काम पर्सन हो, बट उनके साथ जो है ना आपको थोड़ा सा ये इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, ओके। वाओ, क्या बात है। द मैजिशियन कार्ड, ओके, जिसने मून को हटा दिया, लाइक, ठीक है। सो मून की एनर्जी से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ों को क्रिएट करो, थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करना, ओके, और थोड़ा सा जॉयफुल एनर्जी में रहना, ठीक है। तो आप मून की एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, ओके। कार्ड्स बहुत ज़्यादा। वन मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू सो मच। ओके, द डेथ का कार्ड है। बिल्कुल आप दोनों की लाइफ में ये डेथ आएगा, आप दोनों के कनेक्शन में। डेथ का मतलब ये होता है कि न्यू एनर्जीज़ को एंटर करना और पुरानी एनर्जीज़ को लाइफ से रिमूव करना, ओके। तो ये जो डेथ की एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा गुड है, ठीक है, बिकॉज जब तक ये डेथ की एनर्जी नहीं आएगी तब तक आपके साइकिल्स आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक अंत नहीं होता तब तक किसी न्यू चीज़ की एंट्री भी नहीं होती, न्यू चीज़ की बिगिनिंग भी नहीं होती। तो ये जो डेथ की एनर्जी है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव वे में है, बिकॉज अगर ये डेथ की एनर्जी नहीं होगी तो आप अपनी रिलेशनशिप में जो है ना आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत से रीडिंग है। पाइल 2, चलिए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, ओके। बहुत सुंदर रिलेशनशिप होगा, इसको आपको इनरिच करना है, ग्रो करना है, ठीक है। फेथ रखना है, ठीक है। गिल्ट, थोड़ा बहुत गिल्ट आप दोनों के बीच आ सकता है, तो आपको इसको भी, आपके पर्सन को भी गिल्ट हो सकता है, ठीक है, और आपको भी। तो इस गिल्ट की एनर्जी में अगर आप दोनों में से कोई हो तो इसको आपको समझ के फिर इसको इग्नोर करना है और इस गिल्ट की एनर्जी को बाहर निकालना है। डेथ और गिल्ट का कार्ड मुझे सेम ही लग रहा है कि जब तक आप ये गिल्ट को नहीं हटाओगे ना, तब तक आपकी लाइफ में सक्सेस भी नहीं आएगी, इस कनेक्शन में सक्सेस नहीं होगी। थोड़ा सा गिल्टी ये पर्सन भी थोड़ा गिल्टी फील कर सकता है, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको भी थोड़ा कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। कि एक और कार्ड लेंगे हम, ठीक है। ट्रस्ट रखना है आपको इस कनेक्शन में, और शेयरिंग का कार्ड है। दोनों को एक जैसा शेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, लाइफ में, इमोशंस में, हर चीज़ में। शेयरिंग का कार्ड है। लव शेयरिंग हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकती है, ठीक है, ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी होती है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अच्छे से उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनको थोड़ा सा इंजॉय करवाने की कोशिश करना है, ट्रस्ट रखना है इस कनेक्शन पे। और जैसे जैसे आप ट्रस्ट रखोगे ना, तो ये चीज़ें जो है आसान होती जाएंगी आपके लिए। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, डोंट वरी, ओके। आप अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल होंगे, इसके लिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। रिलीज योर फियर्स, एंजाइटी, डाउट,
कंप्लेंट्स एंड बी ग्रेटफुल। मैंने क्या कहा था, आपको ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ग्रेटफुलनेस का कार्ड भी आ चुका है। आपको अपनी लाइफ से फियर, डर को, एंजाइटी को, डाउट को, कंप्लेंट्स को बिल्कुल हटा देना है। बिल्कुल हटा के आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे ये कनेक्शन आपकी लाइफ में उतनी जल्दी आएगा और उतना ही जल्दी आप इसको फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो पाइल 2, माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी आपके लिए। ऑल इज़ वेल, आपसे यूनिवर्स ने पहले कह दिया था कार्ड के थ्रू पाइल 2 के ऑल इज़ वेल, और यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल और यू आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। ओके, आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन आने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है वो। तो आपको उनका ख्याल रखना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके पाइल 2, आई होप कि आपसे ये वीडियो रेजोनेट की हो एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। हेलो पाइल 3, वेलकम बैक टू आई होप टैरोट। आप सबका वेलकम है आई होप टैरोट में। और आपने अगर पाइल 3 को चूज़ किया है तो चलिए हम आपकी रीडिंग करते हैं। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं अर्जेंटली मैसेजेस में। ओके, सो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है आपकी लाइफ की सिचुएशंस को लेकर, आपकी लाइफ के पाथ को लेकर, आपकी जर्नी को लेकर। ओके, सो आज की रीडिंग जो होने वाली है वो जनरल होने वाली है। तो प्लीज़ आपसे अगर ये एनर्जी रेजोनेट ना हो तो आप किसी और पाइल को जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, आपके टाइम स्टेम मिल जाएगा। पाइल 3 आपने चूज़ किया है पाइल 3 को, जो है कार्ड राइजिंग अबाव। ओके, सो आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। ओके, सो आपका कार्ड का मतलब ये है यहाँ पर राइजिंग अबाव, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ से। ओके, आपकी लाइफ में आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, डेवलप होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अपनी लाइफ की जर्नी को आप आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ब्यूटी एंड ग्रेस आपके साथ है। ठीक है, और यूनिवर्स आपके साथ है इस बात पर। ओके, पाइल 3 राइजिंग अबाव, ग्रोथ, डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ अलग करने की कोशिश करना, कुछ बेहतर, कल से आज कुछ बेहतर करने की कोशिश करना, कल जो मैंने किया उससे आगे कुछ बेहतर और करने की कोशिश करना। ओके, ये ऐसी सोच बहुत कम लोगों में होती है कि मैंने कल जो किया है मैं उससे आगे कुछ कल बेहतर करूं, पर आपकी ये थिंकिंग है और ये आपको और बेहतर बनाती है लोगों से। पाइल 3 आपके कार्ड्स ना डांस कर रहे हैं। ठीक है, आपके कार्ड्स मतलब डांसिंग मूड में है, मतलब इतना ज़्यादा जॉय और हैप्पीनेस मुझे फील हो रहा है आपकी शफलिंग करते हुए, मतलब मज़ा आ रहा है। देखिए ना किस तरह से कार्ड्स फ्लो में एक गिर रहे हैं। ठीक है, सो पाइल 3 राइजिंग अबाव का कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस है स्पिरिट्स की तरफ से। ओके, वाओ, ओके, हाँ, पाइल 3 राइजिंग अबाव, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 3। वो पाइल 3 कितना कुछ करा है आपने, कितना कुछ किया है अपनी लाइफ में, कितना कुछ किया है आपने हर वो चीज़ की है जिससे आप कह सको कि मैंने कुछ बेहतर किया। आपने बहुत सारी स्ट्रगल्स की हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने की है। ठीक है, आपने सिर्फ अपनी लाइफ में अब तक अपनी लाइफ को ग्रो करने की कोशिश की है। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ ये किया है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, एक सोसाइटी में अपने लिए एक प्लेस ढूंढना है, अपने लिए वो स्टेज ढूंढना है जहाँ पर मैं बैठ सकूँ 10 लोगों के सामने। ठीक है, अपने लिए कुछ क्रिएट करना है, अपने लिए कुछ बनाना है, अपने लिए कुछ करना है। ठीक है, अभी तक ये जो है ना एनर्जी के साथ हम चल रहे थे। ठीक है, मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अपने लिए क्रिएट करना है, अपने लिए रखना है। तो इन एनर्जी से मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रही हूँ पाइल 3 को, इसीलिए आपने शायद पाइल 3 कार्ड को चूज़ किया राइजिंग अबाव को।
आप ऊपर चलना चाहते हो, आप नीचे नहीं बार बार आना चाहते। सक्सेस चाहिए आपको, आप फेलियर्स नहीं चाहते। और ये कहीं ना कहीं अच्छा है, ताकि जब तक आप ये एटीट्यूड नहीं रखोगे ना कि मुझे सक्सेस चाहिए, तब तक सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है, सक्सेस ओरिएंटेड है, ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। कुछ करके दिखाना, कुछ अलग एक अपना स्टेटस बनाना, ठीक है, कुछ बेहतर बनना। और आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है इसे पाने की, इसे करने की, ठीक है। आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर तो है, बट आप में स्ट्रेंथ भी उतनी है कि हाँ, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं करके भी दिखाऊंगा। बहुत ही ब्रेव पर्सन हो आप, बहुत ही स्ट्रेंथी पर्सन हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो गोल्स है ना वो बहुत बिग है, बट आप फिर भी इतने कॉन्फिडेंट, इतने मोटिवेटेड, इतने इंस्पायरिंग हो कि आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से आप हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप उसके साथ बह नहीं जाते, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स को फेस किया है, आप अकेले रोए हो, अकेले आपने बहुत सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को देखा है, ठीक है। आपने वो सब देखा है कि आपके पास कोई भी नहीं है कि आपको वो बोल सके कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपने वो टाइम भी देखा है, आपने बहुत पेन को भी महसूस किया है, बहुत फेलियर्स को भी महसूस किया है, ठीक है। आप रात को सोए नहीं हो, कई बार सोच सोच के, रो रो के, और उस टाइम पे आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा रहा, ठीक है, उस टाइम पे, पर आप खुद के साथ थे, आपने वो स्ट्रेंथ अपने अंदर रखी है। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक वंडरफुल पर्सन हो, एक अमेजिंग पर्सन हो, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल पायल 3, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, इतने फेलियर्स के बाद भी आप कभी रुके नहीं, आपने है ना अपना साथ नहीं छोड़ा, आप बस आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आपने ये नहीं सोचा कि आगे अब कुछ भी नहीं है मेरे लिए, सब खत्म हो चुका है। आपने नहीं सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, आपने ये सोचा कि ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया तो मैं फिर से चीज़ों को क्रिएट करूँगा, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और बहुत ही इमोशनल भी है, ठीक है, आपकी एनर्जी। ओके, मैसेजेस क्या है यूनिवर्स, एंजल्स आपके लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और आपको पता है एंजल्स क्या कहना चाहती है आपको? सबसे पहले तो है ना, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि वेल डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक आपने जितना भी किया है ना, एंजल्स आपके लिए आपको उसके लिए शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपसे कह रहे हैं कि वेल डन, तुमने अभी तक जितना भी किया है ना वो बहुत है, बहुत है, ठीक है। अब तुम चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हो और फिर से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो एंजल्स बिल्कुल आपके साथ है, और एंजल्स के दिल में आपके लिए बहुत ही वार्मथ है, बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, जो भी ओहदा आपको चाहिए, जो भी रिस्पेक्ट चाहिए, जो भी मनी चाहिए, जो भी करियर में आपको ग्रो चाहिए, हर वो चीज़ जिसमें आप ऊपर बढ़ना चाहते हो, राइज करना चाहते हो, वो चीज़, हर वो चीज़ एंजल्स कह रहे हैं कि आपको मिलेगी, या फिर आप इसके लायक हो, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो इन चीज़ों को, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी क्वीन है, जो क्वीन की एनर्जी है, जो जिसके पास पेंटिकल्स तो है, बट वो उसको संभाल के रखना भी जानता है, ठीक है। मतलब उसके पास कुछ चीज़ें हैं पर वो उसको संभालना भी जानता है। कभी कभी चीज़ें होने के बाद भी हम उसे संभाल नहीं पाते, बट ये एनर्जी ऐसी है कि आप, मतलब चीज़ें होंगी आपके पास और आप उनको संभाल भी सकते हो, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है ना, अपने माइंड को जो है ना काम करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा सा जॉयफुल एनर्जी में आपको एंजल्स कह रही है जाने के लिए। क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी लड़ाइयाँ थी ना, जो लड़नी थी वो आपने लड़ ली, ठीक है। आपने सारी फाइट्स कर ली, आपको जितना लड़ना था आपने उतना कर लिया है, आपने अपना बेस्ट दिया, 100% दिया है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो सन है ना, जो अबंडेंस है, जो फुलफिलमेंट है, जो हैप्पीनेस आपको चाहिए, जो एक जॉयफुल एनर्जी आपको चाहिए, वो आपके पास आने वाली है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जितने बैटल्स थे भाई तुमने लड़ लिए, अपने लिए लड़ लिया, दूसरों के लिए लड़ लिया, ठीक है, फाइटिंग्स कर ली सारी, जितना कुछ स्ट्रगल करना था कर लिया, मोटिवेट करा अपने आप को और फिर स्ट्रगल करा, फिर मोटिवेट करा, फिर स्ट्रगल किया, कई बार गिरे, अकेले खुद के लिए लड़ा, ठीक है, अपने सपनों के लिए अकेले लड़ा। तो वो सब
जो था वो हो चुका है अब, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब जो एनर्जी आ रही है ना वो है भाई अपनी जितनी भी सक्सेस तुमने अब तक अचीव की उसको इंजॉय करने का टाइम, ठीक है। उसको इंजॉय करो। जब तुम उस सक्सेस को इंजॉय करने लगोगे ना तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक ब्लेसिंग्स यूनिवर्स लेके आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, ये सन का कार्ड होता है, ठीक है, माइनर अरकाना में। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपसे ये कह रहा है कि भाई तुमने जितना था उतना कर लिया, अब मेरी बारी है, अब यूनिवर्स की बारी है आपको वो चीज़ें देने की, आपको वो गिफ्ट्स देने की जिनकी जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में पाना, ठीक है। तो वो सब जो गिफ्ट्स है ना ये आपको यूनिवर्स देगी, ठीक है। तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस आने वाली है, ठीक है, जिसका आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, तो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप फ्रेंड्स के साथ आपने पार्टनरशिप की है, आपने गोल्स बनाए हैं, आपने कुछ ग्रुप में कुछ क्रिएट भी किया है, आपने एक चीज़ को चलाया है, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन, मेहनत जितनी करनी थी ना आपने उसका 100 से ज़्यादा ही किया, 100% से ज़्यादा ही किया। अब आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करो, थोड़ा कामनेस लाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। पाइल 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? थैंक यू सो मच। पाइल 3 स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेजेस हैं? वाओ 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 वाओ। सन का कार्ड आ चुका है। 2 सन है हमारे पास, एक माइनर अरकाना का सन है और एक मेजर अरकाना का सन है। ओके, द डेथ कार्ड से द नाइट ऑफ कप्स। ओके, 2 नाइट से यहाँ पर फास्ट, बहुत ही फास्ट सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत ही फास्ट, ट्रेन की स्पीड से आ रही है, ठीक है। मैं एरोप्लेन नहीं बोलूँगी मैं ट्रेन बोलूँगी। ट्रेन की स्पीड से आपके पास जो है सक्सेस आ रही है। आपने अभी तक जितना भी वर्क किया है, जितनी भी स्ट्रगल्स की है, जितना भी आपने सहा है, उसका आपको जो है एक गुड कर्मा जो है मिलने वाला है, ठीक है। द सन का कार्ड है हमारे पास और एस ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए। आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, फैमिली, जॉय, एक इनर पीस जो होता है ना, एक इनर फुलफिलमेंट जो होता है वो आप फील करने वाले हो, ठीक है। आप ये देखने वाले हो कि आप कितने अबंडेंट पर्सन हो, आप चमकने वाले हो, ठीक है। सन क्या होता है? सन जब सुबह निकलता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तो आपकी एनर्जी भी ऐसी ही होने वाली है कि आपकी जो एनर्जी आपने अभी तक खुद को बनाने में जो स्पेंड की है ना, अब वो आपको दिखने वाली है कि आप एक सन की तरह ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप एक अबंडेंट पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। आप दूसरों को बताने वाले हो कि आप कितने कैपेबल हो, आपने ये सब खुद के बलबूते पे जो है हासिल किया है, ठीक है। आपने किसी से हेल्प की एक्सपेक्टेशंस नहीं की, आपने लाइफ से हेल्प की एक्सपेक्टेशंस नहीं की, आपने स्ट्रेंथ रखा, आपने भरोसा रखा यूनिवर्स पे, और आपको कहीं ना कहीं पता था कि मुझे मेरा हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। सो इस बार जो है ना आपको यूनिवर्स वो आपका देने वाली है आपका हक, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी देने वाली है कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सको, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सको, ठीक है। तो ये जो ब्यूटीफुल सी एनर्जी है ना, तो इसको आपको क्लेम करने की ज़रूरत है कि हाँ अब मेरा टाइम है कि मैं कुछ रिसीव करूँ। अब तक मैंने सिर्फ दिया है, ठीक है। अब मेरा टाइम है कि मैं सिर्फ रिसीव करूँ, खुशियों को रिसीव करूँ, अबंडेंस को रिसीव करूँ, ठीक है। मैं बेहतर बनूँ, मैं बेहतरीन चीज़ों के साथ वर्क करूँ, मैं अपना एम्पायर खड़ा करूँ, मैं अपना बिजनेस करूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो है आपकी लाइफ होने वाली है। बिल्कुल भी उसमें ड्रामा नहीं होगा, आपको फिर से लोगों से लड़ना नहीं होगा अपने सपनों के लिए, ठीक है। आपको जितना लड़ना था आपने लड़ लिया, आपको जितना रोना था आपने रो लिया। अब ये जो आने वाला जो कल है ना, ये एक सूरज की एनर्जी में आ रहा है आपके लिए, ओके। सो सिर्फ चिल करना है आपको। और क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आ चुका है हमारे पास, ठीक है। आपको जितनी भी इमोशनली भी आपको अगर
अपनी लाइफ में लगता था कि अभी तक आपको इमोशनली भी उतना सपोर्ट नहीं मिला लोगों से, आपको उतना केयरिंग, उतना प्यार, उतना नर्चरिंग नहीं मिला, तो वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे, कुछ ऐसे ग्रुप से आप कनेक्टेड होगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आप स्पेशल हो। ठीक है, आप में भी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, आप भी दूसरों के साथ कोऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, आपको भी लोग पसंद कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की मतलब भरमार आने वाली है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी जो है ना नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, ओके, पाइल 3 राइज अबाउ, आपसे ये कहा जा रहा है सिर्फ आगे का सोचो, आगे का, सिर्फ आगे का सोचो, पीछे का नहीं। ठीक है, सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने का सोचो, कुछ बेहतर पाने का सोचो। ठीक है, पीछे का नहीं सोचना है। ओके, पाइल 3 के लिए स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। पाइल 3, ओके, अलोननेस, बहुत अकेला फील किया है आपने। ठीक है, पर लोनली नहीं थे आप। ठीक है, अकेले थे, आपने अपनी जर्नी को अकेले ही आगे बढ़ाया है, बहुत अकेलापन भी महसूस किया है, पर आप कभी हारे नहीं, आप कभी थके नहीं, आपने उस पहाड़ को पार करने की पूरी कोशिश की और अभी भी आप कर रहे हो। ठीक है, आप थके नहीं, आपने उस रोशनी का पीछा करते रहे, आप कभी थके नहीं हो। ठीक है, तो उसका एक जो फल है ना, एक उसकी जो जर्नी जिसको आप कंप्लीट करना चाहते थे, जिस जर्नी पे आप चल रहे थे, उस जर्नी को आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, आप वो सक्सेस आपको मिल रही है। ठीक है, वो जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है। वो जो जिस चीज़ का आपको वेट था, ठीक है, जिस स्पॉट पे, जिस जगह पे आप जाना चाहते थे, वो जगह आपको मिल रही है, वो प्लेस आपको मिल रही है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का कार्ड है। प्रोजेक्शन क्या होता है? हमारी सोल का ही एक हिस्सा। जैसे कि हम आईने में खुद को देखते हैं ना, तो हम आईने में हम खुद को देखते हैं, तो उसी तरह से जो आपकी सोल है, जो आपकी सोल की जो एनर्जी है, ठीक है, जो सोल है आपकी, उससे आप आमने सामने हो रहे हो कि हाँ, मैं जो हूँ वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, लाइक मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ, तो मैं जो हूँ मैं खुद को देख रहा हूँ। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में आप जो हो, आपकी सोल जो है वो आपकी लाइफ में आपको दिखेगा सामने। ठीक है, आपकी यूनिवर्स जो है ना आपको खुद का ही प्रोजेक्शन देगी। आपको जो भी चाहिए था, जो भी आपका बेस्ट वर्जन था, आप उसके करीब जाने वाले हो। ओके, आप अपना ही बेस्ट वर्जन जो हो अपने सामने देखने वाले हो। आप सोचोगे कि जो भी मैंने अब तक किया है उसका वर्थ जो है वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, पास्ट लाइफ्स, ठीक है, कुछ कर्मास थे आपके पास्ट लाइफ्स के, या फिर मुझे लगता है कि कुछ कर्मास जो आपने गुड कर्मास किए हैं अपनी लाइफ में, वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके कुछ गुड कर्मास के रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर में। और वो कर्मास जो है ना आपके पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्मास थे, उनका फल आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो भी सक्सेस आपको मिल रही है ना, ये आपके गुड कर्मास की वजह से ही मिल रही है। ठीक है, आपने जितना भी मेहनत किया है ना, उसका फल आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये जो मेहनत है ना, आप अभी से नहीं कर रहे हो, या पास्ट लाइफ से कर रहे हो। ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ्स में भी आपने इस चीज़ पे इतनी ही मेहनत की थी, और अभी उसका जो रिजल्ट है ना वो आपको मिल रहा है इस लाइफ में। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट की कुछ भी ऐसी चीज़ है, द डेथ का कार्ड से भी ये आ रहा है कि कुछ नेगेटिविटी जो है ना वो आपकी लाइफ में है, और आप उसको शायद ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पर पास्ट का भी कार्ड है, और क्लिंगिंग इनटू पास्ट मतलब आपके पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है इस लाइफ के पास्ट में कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई है, नेगेटिव लाइफ साइकिल्स रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट पेन मिला है। ठीक है, तो उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पास्ट को जो है ना सॉर्ट आउट करके अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है। राइज अबाउ से यही मैसेज आ रहा है कि आपको सिर्फ अभी आगे का सोचना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अगर आपको रास्ते में आगे का सफ़र समझ में भी नहीं आए, तब भी आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आगे जाकर आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ओके, कि मेरे साथ आपके साथ ये सब हुआ क्यों है। द इनर वॉइस, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनकर ही आगे जाना है। आपकी इंट्यूशन बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब आपकी जो गट फीलिंग है, आपका जो दिल कहता है, आपका मन जो कहता है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। न्यू मून्स मतलब न्यू बिगनिंग्स करनी है अपनी लाइफ में, ओके। न्यू बिगनिंग्स करनी है, कुछ कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, ओके। यहाँ पर मुझे ना एक मैसेज मिल रहा है कि आपको जो वाटर के जो एनिमल्स होते हैं ना, वाटर के जो एनिमल्स होते हैं, पानी में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, हमको उन एनिमल्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे अपनी जर्नी में, ठीक है। समुद्र में क्या होता है, समुद्र में जो है ना रास्ता नहीं आता समझ में, तो सन जो होता है वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, जहाँ पर हमें डायरेक्शंस पता चलती है समुद्र में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपकी लाइफ का जो सन है ना, ठीक है, आपकी लाइफ की जर्नी का जो सन है ना, वो आपके पास ही है। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग है, आपके गुड कर्मास है, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे आगे बढ़ने के लिए, ओके। आगे बढ़ने के लिए वो आपको रास्ता दिखाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल भी, ठीक है, ओके। सेपरेशन, ओके। आप अगर किसी इंसान से अगर सेपरेट भी हुए हो तो वो आपके अच्छे के लिए ही है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है किसी चीज़ से आपको अगर दूर कर दिया यूनिवर्स ने, तो वो आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि शायद वो आप दोनों की जर्नी जो है ना वो सेम नहीं थी, आप दोनों की जर्नी जो है ना वो अलग थी, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को लेकर गिल्ट में है, तो आपसे यूनिवर्स क्या ये कह रही है कि स्पिरिट्स ये कह रहे हैं कि आपको उस चीज़ का गिल्ट नहीं रखना है क्या, और उससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ओके। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स, ओके। ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी जर्नी से रिलेटेड, तो आपको अपने एंजल्स से पूछने की ज़रूरत है, उनसे प्रेयर करने की ज़रूरत है कि मुझे प्लीज़, मेरा ये डाउट है, मुझे एंजल्स प्लीज़ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो किसी ना किसी तरह से आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर देंगे, ठीक है। Okay, thank you so much. Thank you so much. Perfect timing. This is the right time for you to move forward. Wow. राइज अबो का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। रीडिंग में मुझसे बार बार यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और यहाँ पर है दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ो, ये सबसे खूबसूरत टाइम है तुम्हारे लिए आगे बढ़ने के लिए, तो आगे बढ़ो। तुमसे ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, सिर्फ, है ना। आगे बढ़ते जाओ, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा, ठीक है। पाइल 3, आपसे यही कहा जा रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके साथ एंजल्स है और आपसे कहा जा रहा है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलते रहो, चलते रहो, तुम चलते रहो, चलते रहो, बस चलते रहो। रास्ता अपना आप मिलेगा, रास्ता तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें चलते रहना है अपने गुड कर्मास के साथ, ओके। सो पाइल 3 बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी आपकी, एंड डोंट वरी, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो के साथ चलते रहना है, ओके। सो आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और थैंक यू शो कीजिएगा अपने एंजल्स को और स्पिरिट गाइड्स को, ठीक है। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पाइल 3। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ओके, बाय बाय। हेलो, वेलकम पाइल 4, वेलकम बैक टू आई होप टैरोट। और अगर आपने पाइल 4 को चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं रिलेटेड टू योर जर्नी, योर पाथ, ओके। पाइल 4 आपने कार्ड चूज़ किया है, someone new is coming, new love or new relationship is coming into your life, and ठीक है, an important relationship on the horizon, or open your mind and heart to see that happiness can enter your life, okay। आपका जो कार्ड है उसमें है कि new relationship is entering into your life and new happiness is entering into life, okay। बट आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को जो है ओपन रखने की कोशिश करना है, ओके। तो चलिए, आपने जो 4 पाइल को चूज़ किया है, पाइल 4 हमारे आपके लिए क्या एनर्जीज आती है स्पिरिट्स की तरफ से, ओके, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेजेस हैं आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी लाइफ के पाथ के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके। थैंक यू सो मच। पाइल 4 के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ओके। Pile 4, thank you so much.
थैंक यू सो मच। ओके, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द लवर्स ही आ गया है। न्यू रिलेशनशिप का कार्ड आपने चूज़ किया है, न्यू लव का कार्ड आपने चूज़ किया है, और उसमें फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड हमें बैलेंस भी बताता है, ओके, पार्टनरशिप भी बताता है। ओके, एंजल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। द टावर का कार्ड है। ओके, पाइल 4, क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे? ओके, जजमेंट, टेम्परेंस। ओके, पाइल 4, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी कनेक्शन में अभी हो तो उसमें जो है ना कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती है, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा न्यू हो सकता है। ओके, आप थोड़ा सा एक झटके में भी आ सकते हो उन चीज़ों को सुनकर, एक ट्रॉमा भी हो सकता है आपको, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना आपसे छुपाई गई थी जो आपके सामने आने वाली है, ठीक है। और ये जो भी कनेक्शन है ना, ये आपको मतलब बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आपका, और आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ इस कनेक्शन से कनेक्टेड हो। ओके, बहुत ज़्यादा एक सोल कनेक्शन हम बोल सकते हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस कनेक्शन को लेकर। बट यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने इस कनेक्शन से रिलेटेड आने वाली है जो कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, थोड़ा सा ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव है, या फिर आपको ऐसा फील हो कि बहुत कुछ ख़त्म हो गया मेरी लाइफ से, ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है, इस टाइप की कुछ चीज़ें हो सकती है, ठीक है। बट ये जो चीज़ें है ना, ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में इसको जो है ना बना रही है, ताकि आपसे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी कनेक्शन आपकी लाइफ में भी है ना, उससे रिलेटेड कुछ ट्रुथ्स है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें जो है यूनिवर्स आपके सामने लाएगी, ठीक है। इस दौरान जो है आपकी जो एनर्जी हो सकती है, आपके इमोशंस जो हो सकते हैं वो ओवरफ्लो हो सकते हैं, आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, पेन या सफरिंग फील कर सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि थोड़ा सा जो है बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ में, अपने इमोशंस में। और यहाँ पर देखिए 3 एंजल्स है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों कार्ड्स में जो है ना एंजल्स है बैकग्राउंड में, मतलब एंजल्स जो है ना आपकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट हो सकते हैं, जो आपको है ना हर चीज़ से जो है प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। तो आपका जो कनेक्शन है ना वो एंजल्स से बहुत डीपली हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर रीडिंग में 3 एंजल्स है, और तीनों ही एंजल जो है आपकी रीडिंग में एक साथ प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, ठीक है। तो एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखते हो, लाइक 111, 222, 333, 444, इस टाइप से। इनको हम एंजल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो एंजल नंबर्स होते हैं ना, ये एक तरीका होता है एंजल्स का, एनर्जीज़ का हमसे बात करने का, ताकि वो हमें अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में गाइडेंस दे सके, ओके, हमें बता सके कि क्या रास्ता सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एंजल नंबर से अगर आप कनेक्टेड फील करते हो, आपको भी लगता है कि आपके साथ कुछ चीज़ें हैं, कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, आपका हमेशा साथ देती है, भले आप उनको देख नहीं सकते बट आपको फील होता है। तो आपको एंजल नंबर्स के बारे में और ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। अगर कोई भी आपको एंजल नंबर दिखे तो आपको उसके बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर एंजल्स जो है ना आपकी इस रीडिंग में प्रेजेंट है, और बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी लग रही है मुझे। एंजल्स जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेक्शन मुझे ज़्यादा जो है नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर द टावर का कार्ड है, और मुझे टावर और जजमेंट के साथ जो है ना एनर्जी मुझे लग रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई गई थी पहले, ठीक है, बट वो अभी आपके सामने आ सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है, भले सिचुएशन कैसी भी हो, और आपको खुद पे जो है, अपने एंजल्स पे जो है ट्रस्ट करना है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करना है, ओके। तो टेम्परेंस का जो कार्ड है ना, वो हमें बताता है कि हम अपने ही अंदर बैलेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस एक लाइफ को अच्छे से जीने के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, भले वो इमोशनल क्यों ना हो, या फिर वो स्पिरिचुअल हो, या फिर वो फिज़िकल हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, ओके।
ओके, द लवर्स का कार्ड से ये कनेक्शन जो है ना आपकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, ठीक है, आपकी लाइफ का एक स्पेशल हिस्सा है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा पेन में आ सकते हो, बिकॉज अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं जा रही है, छुपाई जा रही है, तो उससे ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करोगे, पेन में आओगे, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन जो है आपका सोलमेट है, आपका उनसे जो है एक गुड कर्मा वाला रिलेशनशिप है, अच्छा है रिलेशनशिप। बट कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जो हमें कभी कभी चौंका देती है, ठीक है, अचानक से हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, 2 मिनट, कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, आपने चूज़ किया था न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप का कार्ड। तो हो सकता है जिस पार्टनर के साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, उनके साथ ही इस साइकिल के बाद आप एक नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहोगे, मतलब न्यू बिगिनिंग के साथ, न्यू एनर्जीज के साथ आप उनके साथ ही अपने लाइफ को और ज़्यादा चेंजेस लाके स्टार्ट करोगे। ओके, ठीक है। आपको अपने हार्ट पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है इस टाइम में, ठीक है। आपको अपने हार्ट की सोचने की ज़रूरत है, आपका हार्ट क्या कहता है। ये कोई चीज़ हो सकती है कि आपके फैमिली में भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मतलब आपकी फैमिली में, तो उसके भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में मतलब सामने आ सकती है, ठीक है। तो उसमें भी आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने हार्ट को ओपन करके उस चीज़ को टेकल कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। जब तक आप अपने हार्ट को ओपन रखेंगे ना, तब कोई भी चीज़ ना आपको फिर डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, पाइल 4 के लिए क्या मैसेजेस है स्पिरिट गाइस? थैंक यू सो मच। कि जर्नी को लेकर अर्जेंट मैसेजेस क्या है? थैंक यू सो मच। पाइल 4 के लिए ओके, देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि टावर मोमेंट जो होता है ना, वो सडनली होता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली होता है। और जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा जो है ब्रेक थ्रू हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, सफरिंग हो जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है इस चीज़ से अगर आप बचना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा शेयरिंग की एनर्जी में आना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा डोनेट भी करना चाहिए, अगर आप करते हो तो, कर सकते हो तो, ठीक है। तो ये जो पेन है ना, इसकी ये जो है ना, ये सडन जो पेन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो है अपनी हार्ट को ओपन करके इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है और मूव ऑन करने की कोशिश करनी है। ओके, थोड़ा सा सेल्फ लव की तरफ आपको ध्यान देना है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे जो है आप ऑलरेडी पेन में हो, और फिर अगर आप सेल्फ लव पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है सिचुएशन। आपको नींद नहीं आ सकती है, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील हो सकता है। तो इसको कम करने के लिए आप थोड़ा सा जो है अच्छी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। थोड़ा सा लोगों के साथ कनेक्शन फील करिए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, उनको कुछ हेल्प, जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनकी हेल्प। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत अच्छा पर्सन है। लाइक हो सकता है इसने आपसे कुछ छुपाया है, तो उसकी कोई वजह होगी या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिसकी वजह से उससे ये स्टेप लेना पड़ा होगा। बट आपको उस पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें अगर आपके सामने ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो आपको हर्ट तो फील होगा ही, क्योंकि अगर ये चीज़ आपसे छुपाई गई है तो फिर आपको बुरा भी लग सकता है। बट ये जो पर्सन है ना, इसके इंटेंशन बुरे नहीं है, ठीक है, इसके इंटेंशंस बुरे नहीं है। बट ये एक आपके लाइफ का एक पार्ट रहेगा, तो आपको इसको थोड़ा समझ के इस पर्सन को फॉरगिव भी करना चाहिए। ओके, और क्या मैसेजेस आपके लिए? थैंक यू सो मच। पाइल 4, पाइल 4 के लिए क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच। द मून का
का कार्ड है। इमोशंस तो रहेंगे, देखिए आप थोड़ा सा बहुत डिप्रेस भी फील कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोना भी आ सकता है। बट आपको कहा जा रहा है कि इट्स ओके, अगर इमोशंस फील करते हो, आपको अगर थोड़ा सा रोना भी आता है, थोड़ा सा आप अलग भी अलोन भी रहना चाहते हो, तो इट्स ओके, आप अपना टाइम ले सकते हो। आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपना टाइम आप ले सकते हो, ठीक है, इट्स ओके। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आप उनसे भी डिस्टेंस बना के रखो, तो थोड़े टाइम के लिए आप रख सकते हो, जब तक चीज़ें जो है सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, ओके। द मून के कार्ड से इसके ये जो साइकिल है आपकी लाइफ के आने के चांसेस है फुल मून में, ठीक है, बट फुल मून में ये साइकिल आने के चांसेस है, बट न्यू मून तक जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है सही हो जाएंगी, ओके। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, पाइल 4 को, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, या फिर उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसकी वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर जो है उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, उनको बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, उनको बहुत सारे लोग लाइक भी कर सकते हैं बिकॉज उनका बिहेवियर ही ऐसा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हो, या फिर कुछ गलतफहमियां हो सकती है। तो आपको ये उस टाइम पे थोड़ा सा माइंड में रखना है कि आपके पर्सन जो है ना अच्छे पर्सन है और अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो इसकी वजह से कहीं सारी चीज़ें जो है, कई सारे लोग जो है उनसे अट्रैक्टेड होंगे, बट आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रख के चलना है उस टाइम पे अपने पर्सन पे, ओके, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा बिगड़े ना, ठीक है। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट कर रहा है ना जो भी मैं बोल रही हूँ, तो ये फिर आपकी ही पाइल है, क्योंकि ये जो मैसेज है ना ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर आपसे ये मैसेज जो है रेजोनेट नहीं कर पा रहा है, अगर 20% भी नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ दूसरा पाइल चूज़ कर लेना, ओके। और जिनके लिए मैसेजेस हैं उनको समझ में आ जाएगा, ओके। हाँ, SO1 से कार्ड से आपकी लाइफ में इस साइकिल के बाद जो है ना एक नया पैशन, नई एनर्जी के साथ जो है आपका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। कोई ब्रेकअप नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो आपकी जो कनेक्शन है ना ये ब्लेस्ड कनेक्शन है, ठीक है। कुछ गलतफहमियां होंगी बट वो सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पेन रहेगा बट आप उसको भी हैंडल कर लोगे, क्योंकि आप बहुत एक काइंड पर्सन हो और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है, ठीक है। ओके, आपसे कहा जा रहा है इस टाइम में आपको सिर्फ प्रेयर्स करनी है, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी है, नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करनी है, और अपनी लाइफ में कुछ न्यू चीज़ों को ऐड करना है। न्यू चीज़ें है ना, न्यू चीज़ों को मतलब कहीं आप जा सकते हो, ट्रैवलिंग में जा सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा घूम सकते हो, ठीक है, नए लोगों से बात कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो ये डिप्रेशन वाला जो फेज जो स्टार्ट होने वाला था वो नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स पाइल 4 के लिए, थैंक यू सो मच। पाइल 4 के लिए क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच। ठीक, हैप्पी फैमिली, वाओ। आपका जो फ्यूचर जो है ना इनके साथ, मैंने क्या कहा था कि आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डीप है, ठीक है। कुछ गलतफहमियां होंगी बट वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ना वो ये है फैमिली, ठीक है। आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो इसे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आएंगी बट वो चली जाएंगी और आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हो तो आपको पता है कि ये चीज़ें होने वाली है, तो आपको आपके पार्टनर को नहीं पता होगा, तो आपको इस चीज़ को जान के रखना है कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है, तो मुझे किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। आपका कनेक्शन बहुत ही डिवाइनिक है, आपके आगे जाके फैमिली भी हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। आपकी फैमिली बहुत ही अबंडेंट होगी, आप दोनों बहुत खुश रह सकते हो साथ में, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप इस अबंडेंस को क्लेम कर सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना, थोड़ा सा साहस के साथ इसको करना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें जान के हम अपना साहस तोड़ देते हैं, ठीक है, ट्रस्ट खो देते हैं, ठीक है, भरोसा नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको उस चीज़ को थोड़ा सा टिकल करने की ज़रूरत है, उस पर आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप पे आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक ये फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। आपको लॉयल्टी के साथ ट्रस्ट रखना है और अपनी लाइफ में दूसरों को एंट्री इस टाइम पे नहीं देनी है, बिकॉज जब हम हर्ट फील करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इसे ओवरकम करने के लिए हमें न्यू
रिलेशनशिप में एंटर होना चाहिए, न्यू लोगों को चांस देना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अभी आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका पार्टनर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है और बहुत ट्रस्टवर्दी है। तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा अपने ट्रस्ट इशूज़ पे जो है उस पर वर्क करने की ज़रूरत होगी, और ये कनेक्शन जो है आपके लिए फुलफिलमेंट लेके आएगा। और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आप ये साइकिल जो चलेगा ना, ये बहुत जल्दी आएगा भी और बहुत जल्दी चला भी जाएगा, लाइक अ पासिंग क्लाउड, ठीक है। बहुत जल्दी इसमें जो है चेंजेस आपको नज़र आएंगे, तो चीज़ें बुरी भी हो जाएंगी और एकदम से फिर है ना सडनली वो चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म भी हो जाएगी। पाइल 4 के लिए 1 मोर कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड्स। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आप जो हो एक क्वीन की तरह हो, जिसके पास जो है खुद के इमोशंस हैं जो कि बहुत प्योर है, ठीक है। आप दूसरों पे भरोसा करते हो और अपने हार्ट पे भी भरोसा करते हो। तो आप जैसे हार्ट ओरिएंटेड पर्सन हो ना, तो आपको अपने हार्ट की सुनना है, अपने दिल की सुनना है, अपने दिल की सुनना है, बाकी लोगों की नहीं सुनना है, ठीक है। अपनी लाइफ में जो है ट्रस्ट करना है अपने हार्ट पे, अपने इमोशंस पे, ताकि आप डायरेक्शन जो हो ना आपकी वो सही हो जाए, ठीक है। ओके, पाइल 4 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, कार्ड्स बहुत स्प्रेड हो रहे हैं। पाइल 4 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। ओके, सेलिब्रेशन, गोइंग विद द फ्लो एंड शेयरिंग। यहाँ पर भी शेयरिंग का कार्ड है और यहाँ पर भी शेयरिंग का कार्ड है, ठीक है। दोनों जगह शेयरिंग का कार्ड है, मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि शेयर करो अपने लव को, अपने केयर को शेयर करो, ठीक है। दिखाओ कि हाँ तुम्हें कितना उनसे केयर है, कितना रिस्पेक्ट है, कितना लॉयल्टी आप है, कितना प्यार है उनसे, तो उसको आपको शेयर करना है, अपने तक नहीं रखना है चीज़ों को, ठीक है। और सेलिब्रेशन का कार्ड है, मतलब आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। आप इंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। थोड़ा सा भी इस टाइम पे गोइंग विद द फ्लो के साथ चलो, जैसी चीज़ें चल रही है उसके साथ बहते चलो, ठीक है। ज़्यादा कड़वाहट भी नहीं रखनी है, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर, और थोड़ा सा अपने ही रास्ते पे आगे बढ़ते चलो, ठीक है। चीज़ें अपने आप जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पाइल 4 एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल है, आपकी एनर्जीज बहुत ही प्योर, मुझे जो फील हो रही है ना, आपकी एनर्जीज बहुत प्योर है, ब्लेस्ड है। मतलब आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो दूसरों के लिए बुरा करे या फिर दूसरों के साथ जो है कुछ प्लेज गेम्स खेले, ठीक है। आप बहुत ही प्योर पर्सन हो और आपको इसीलिए ये कनेक्शन मिला है, ये पार्टनर मिला है, ताकि आप दोनों जो हो एक अबंडेंट लाइफ जी सको। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको कभी लगे कि यार मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दोनों इन चीज़ों को कुछ सिलेक्शन का टाइम आए ना आपके लाइफ में कि मुझे किसको सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा इग्नोर करना है और न्यू डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव ऑन कर लेना है कुछ टाइम के लिए। ओके, स्टक नहीं रहना है किसी चीज़ को लेकर। हिडन ट्रेजर्स, ठीक है। ब्रिंग योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड हिडन टैलेंट्स टू लाइफ, प्रेजेंट योर गिफ्ट टू द वर्ल्ड। ओके, आपसे शेयरिंग का कार्ड 2 बार आ चुका है और यहाँ पर हिडन ट्रेजर्स का कार्ड है, मतलब आपके पास कुछ ऐसे गिफ्ट्स है, कुछ ऐसे टैलेंट्स है जो आप लोगों से छुपा रहे हो, उसको शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये साइकिल इसीलिए भी आ सकता है ताकि आप अपने ही गिफ्ट्स को पहचानो और उसको लोगों तक पहुँचाओ, उसको शेयर करो। तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाने के लिए है, भले वो लेसन्स के थ्रू हो या आपके साथ रहकर हो, ठीक है। तो आपके लिए ये लेसन है कि आपको इस साइकिल को जो है ना ब्रेक करने के बाद आपको अपने गिफ्ट्स को वर्ल्ड को शो करना है, अपने आपको अपने टैलेंट्स को दिखाना है दुनिया को, ठीक है। आपको अपने गिफ्ट शेयर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आस्क योर एंजल्स, बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स जो है वो आपके साथ ही हैं, ठीक है। आपके एंजल्स, आपके कार्ड में भी आप देख सकते हो 3 एंजल्स है, ठीक है। तो एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी फियर करने की ज़रूरत नहीं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको कहा जा रहा है आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू योर लाइफ तो आप अपने एंजल्स से पूछ सकते हो कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, मुझे जानना है। आप कोई भी एक तरीके से आप मुझे दे सकते हो आंसर, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछना है कि मुझे कुछ साइंस दीजिए जिससे मैं समझ सकूँ। थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है और जब भी साइंस मिले तो उन्हें समझने की कोशिश करना। ओके, ट्रस्ट योर प्रोसेस। बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है कि आपका प्रोसेस जो है वो एंजल्स जो है वो संभाल रहे हैं, आपके लाइफ का प्रोसेस जो है, आपकी जर्नी जो है उसको आपको ट्रस्ट करना है। यहाँ पर बार-बार ट्रस्ट का मैसेज आ रहा है, तो बिल्कुल ट्रस्ट करना है आपको अपनी लाइफ पे, आपकी कनेक्शन पे, आपकी जर्नी पे। ओके, आपकी लाइफ में ये अबंडेंट लाइफ बिल्कुल होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। पाइल 4
ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और मुझे बताना कि क्या सच में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, क्योंकि ये रीडिंग जो है ना ये बहुत मुझे स्पेसिफिक लोगों के लिए लगी है, ठीक है। बिल्कुल भी जनरल नहीं लगी है मुझे। कुछ स्पेशल पर्सन ही इस वीडियो को चूज़ करेंगे। सो अगर आप वो स्पेशल पर्सन हो, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना। जब तक आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वीडियो देखने का मतलब ही नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो करो। हमेशा आपके एंजल्स आपके साथ है, रीडिंग में भी प्रेजेंट है, आपकी लाइफ में भी प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको ग्रेटफुल होके रहने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ के प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 4। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल 5, वेलकम बैक टू योर रीडिंग और वेलकम है आपका आई होप टैरोट में। अगर आपने पाइल 5 को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग हम देखेंगे। आज का टॉपिक है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी जर्नी से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, आपने चूज़ किया है पाइल 5 को। जो कार्ड है यू कैन डू इट का कार्ड है, ठीक है। इसका मैसेज है यू आर सो मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो पाइल चूज़ किया है उसका मतलब है कि यू कैन डू इट। अगर आप कुछ करना चाहते हो और अगर आपको कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है तो ये आपसे कहा जा रहा है कि यू कैन डू इट, आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। आप कैपेबल हो उसके लिए। ओके, पाइल 5, चलिए आपकी रीडिंग में हम एंटर करते हैं, देखते हैं कि पाइल 5 के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच एंजल्स। पाइल 5 के लिए क्या मैसेजेस है एंजल्स स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू सो मच पाइल 5। ओके, फर्स्ट कार्ड। ओके, वेटिंग की एनर्जी में हो आप लोग। किस चीज़ का वेट हो रहा है भाई? अपने हार्ड वर्क के पे होने का। कुछ सोच रहे हो, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ओके, आज सबके पाइल में ना ये जजमेंट का कार्ड बहुत आया, सबके पाइल में आया है जजमेंट का कार्ड। क्या बात है, कौन सा जजमेंट मिल रहा है आज? जनरल रीडिंग है ना, जनरल मैसेज है शायद। नाइट ऑफ वॉर्स। ओके, पाइल 5 की लाइफ में क्या होने वाला है पाइल 5? ओके, पाइल 5, फर्स्टली जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। बेसब्री से इंतज़ार था आपको जिस पल का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, मिलने वाला है। तो आपको अपनी कोसी की पेटियाँ बांध लेनी है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही जल्दी कुछ स्पेशल होने वाला है, ठीक है। जिस चीज़ का आपको वेट था वो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है और आप इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है एक ओवर थिंकिंग एनर्जी में आ सकते हो कि क्योंकि जब कोई चीज़ का हमें बेसब्री से वेट होता है और एकदम से हमारी लाइफ में फास्टली आ जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है। ओके, पाइल 5 की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही फास्ट कुछ आने वाला है। ओके, चलिए आगे की रीडिंग देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, बहुत सारे कार्ड आ गए, थैंक यू। पाइल 5 की एनर्जीज बताइए प्लीज़। पाइल 5 की लाइफ में क्या होने वाला है? फिर से बहुत सारे कार्ड आ गए। क्या हो रहा है? इतने सारे मतलब फास्ट मैसेजेस है ना आपके लिए, बहुत फास्ट है। ओके, द बैलेंस का कार्ड है हमारे पास। अनबैलेंस लाइफ चल रही थी अभी तक आपकी और उसमें अभी बैलेंस आने वाला है और ये जो है बहुत ही फास्ट होने वाला है। ओके, दो चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, दो चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आप दो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे पर दोनों नावों पे पैर रख के आप किसी भी चीज़ को उसके अंत तक नहीं लेके जा सकते, उसका गोल पूरा नहीं हो सकता। तो दो चीज़ों में आप जगलिंग की जो एनर्जी थे आप उससे थक गए थे, ठीक है। आप बहुत थकावट फील कर रहे थे कि दो चीज़ों में मैं इतना जगल कर रहा हूँ और इसमें मुझे सिर्फ लॉस हो रहा है, फेलियर हो रहा है। वाओ, आपके कार्ड्स ना बिल्कुल मतलब बहुत ही फास्ट है। ओके, तो इसमें आपको फेलियर्स मिल रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैं क्यों ये इन चीज़ों को कर रहा हूँ, ताकि मतलब एक चीज़ जो है वो आपको करना है हार्ट
से, ठीक है। आपको वो चीज़ करनी है क्योंकि वो चीज़ आपको करना पसंद है, और एक चीज़ जो है वो आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों को ही छोड़ नहीं पा रहे हो, तो दोनों को ही आपको लेकर चलना है, ठीक है। उसकी वजह से आप वेटिंग की एनर्जी में हो कि कब ये जो चीज़ है मेरी लाइफ में सेटल होगी, कब मुझे मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। तो उसके लिए आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस होंगे जो कि आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगा, ठीक है। पूरी तरीके से आपकी दुनिया जो है वो पलट जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कि मेरी लाइफ एकदम से सडनली चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज होने वाली है आपकी लाइफ, और ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। बिकॉज आपकी जो पोजीशन है ना वो ये है, क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन। आपकी एनर्जी जो है ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आनी चाहिए, ना कि ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होता है, ये पेन होता है, पेन मैनिफेस्ट होता है हर एरिया में, बॉडी एरिया में, उसके बाद अपने इमोशनल एरियाज़ में, स्पिरिचुअल एरियाज़ में, लाइफ में, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी नहीं है। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है आपकी है, ये टेंशन वाली एनर्जी आपकी नहीं है, अनबैलेंस्ड एनर्जी आपकी नहीं है, ये फेलियर वाली एनर्जी आपकी नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस लेके आने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने ट्रू वर्जन, ठीक है, अपने ट्रू सेल्फ, अपने प्योर सेल्फ तक पहुंच सके, ओके। पाइल 5, वाओ, 5 नंबर ऐसे भी होता है चेंज साइकिल्स का, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स, जो चीज़ें आप देखना नहीं चाहते थे, जिन चीज़ों में आप कंफ्यूज थे, जिन चीज़ों को लेकर आप सोच रहे थे कि मुझे दोनों ऑप्शंस ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मुझे यही जगलिंग ही करते रहना है अपनी लाइफ में, तो मुझे दोनों ऑप्शंस ही नहीं चाहिए, आपने ये सोचा था, और आपने दोनों ऑप्शंस को मतलब रिमूव भी कर दिया था अपनी लाइफ से, ठीक है। मना भी कर दिया था कि मुझे दोनों ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। फिर आपको किसी ना किसी वजह से ये दोनों ऑप्शंस को चूज़ करना पड़ा और दोनों में जगल करना पड़ा, जिसकी वजह से आपने बहुत सारा पेन मैनिफेस्ट किया, बहुत सारे स्ट्रगल मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, फेलियर, लॉस, बहुत सारी चीज़ें, वेटिंग की एनर्जी में आप रहे हो। तो ये जो एनर्जीज थी ना, जो आपकी लाइफ में अभी तक चल रही थी, तो इसका कारण यही था कि आपको पता चल सके कि आप रियलिटी में चाहते क्या, ठीक है। आप रियलिटी में किस चीज़ के साथ कनेक्शन फील करना चाहते हो, आप रियलिटी में क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको जगाने के लिए ये सब आपकी लाइफ में आया था, ताकि आप समझ सको कि आपको पसंद क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है। कभी कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं होती है ना लाइफ में, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमें सच में चाहिए क्या, हम सच में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में इसीलिए किया था, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स के कारण से ये है कि आपकी हैप्पीनेस जो है ना, वो आपको पता है कि आपकी हैप्पीनेस क्या है, ठीक है। आपकी हैप्पीनेस, आपकी अबंडेंस, आपकी फैमिली, आपका हार्ट आपको पता है कि क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको ये भी पता है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ आपके पास ऑप्शंस थे इसकी वजह से, ओके। तो आपसे कहा जा रहा है बहुत ही जल्द आप इस झंझटों से निकलने वाले हो, इस कन्फ्यूजन से, इस जगलिंग से निकलने वाले हो, इस फेलियर की सिचुएशन से, इस पेन से, इस वेटिंग की एनर्जी से आप निकलने वाले हो, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है चारों कोनों से, ठीक है। आपकी लाइफ के 4 पिलर्स जो है, वो 4 पिलर्स जो है उनमें अबंडेंस आने वाली है। उन 4 पिलर्स में क्या होता है, हमारी एक तो हमारी फैमिली हो जाएगी, हमारा फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक हमारा हो जाएगा सोल वर्ल्ड, और एक हो जाएगा हमारा जो भी इमोशनल वर्ल्ड है, कर्माज है, वो सब, ठीक है। तो ये सारे जो पिलर्स है ना, आपके 4 पिलर्स ही आपको अबंडेंस में रखने वाले हैं, और आपको ये फील होने लग जाएगा अभी से ही, इस रीडिंग के ख़त्म, जैसे आप इस रीडिंग को देख के ख़त्म करोगे, आपको फील होने लग जाएगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होने लग गए हैं, ओके। पाइल 5, अरे बाप, इतने सारे कार्ड्स निकल रहे हैं ना आपकी लाइफ में, क्या बात है, बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं, ओके। बहुत कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है, क्योंकि अब तक जो है ना सिर्फ आपने वेट ही किया है कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तो यूनिवर्स चाहती है कि आपको बहुत कुछ बताया जाए इस रीडिंग के थ्रू, बट ठीक है, हम कुछ ही मैसेजेस ले सकते हैं ना, ओके, बट कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा बताऊँगी, ठीक है, ओके। आपको दुख है कई चीज़ों को छोड़ देने का, ठीक है, या फिर लोगों ने आपको छोड़ दिया, इसका आपको दुख है, ठीक है। आपने कई रास्तों पे खुद अकेले चला है, ठीक है, इसका दुख तो है आपको, बट आपको इसकी खुशी भी है कि चलो ठीक है, मेरा पाथ है, मुझे तो चलना ही है अकेले, ठीक है। तो आपकी जो थिंकिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है मैच्योर वाली है, ठीक है, कि इतनी ऐसी थिंकिंग लोगों की होती नहीं है कि मेरा पाथ है, मुझे अकेले ही इसको पार करना है, ठीक है। लोग जेलस फील करते हैं एक दूसरे को लेकर, ठीक है, लोग अपनी ही जर्नी को दूसरे
जर्नी से कंपेयर करने लग जाते हैं, बट आपकी एनर्जी बहुत मैच्योर है, ठीक है। मैच्योर होने के बाद भी आप इस चीज़ में इतना जगल कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं। आपकी ये लाइफ का एक फेज़ है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहते हो ना वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चालू कर देंगे। वाह 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 वाह। आपकी कार्ड्स में ना एक अलग ही एक मुझे हैवीनेस लगी अभी, ठीक है, जो मुझे बताता है कि बहुत प्योर हैवीनेस है, हैप्पीनेस, अबंडेंस वाली। वाह। अब ये वाले कार्ड्स तो मैं लूँगी क्योंकि मुझे लेना ही है, अब तो बहुत हो गया, बार बार आए जा रहे तो मैं लूँगी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ वाओ वाओ। इतने मतलब अभी तक मैंने 4 पाइल्स किए ना, उसमें कार्ड्स निकले बट बहुत ही इजीली कामली निकले हैं कार्ड्स, धीरे धीरे, और बहुत कम निकले हैं। और आपकी पाइल में सबसे ज़्यादा कार्ड्स है और आपके बहुत ज़्यादा फास्ट जो है कार्ड्स वो आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आप एक ऐसे पर्सन हो जो शेयर करना जानता है, ठीक है, दूसरों को देना जानता है, ठीक है, लेने की जगह आप दूसरों को देते हो, ठीक है। बट आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग आए हैं जिन्होंने सिर्फ आपसे लूटा है, ठीक है, हर तरह से आपको सिर्फ लूटा है, आपका फ़ायदा उठाया है, ठीक है, आपके साथ जो है गेम्स खेले हैं, आपको नीचा दिखाया है, आपकी चीज़ें लूट ली है, आपकी जो इमोशंस थे उनको बर्बाद कर दिया है, गेम्स खेले हैं, पीछे बात की है आपके, ठीक है, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में। और इसकी वजह से जो है ना आप इतने ज़्यादा ग्रो हो पाए हो, इतने ज़्यादा लेसन सीख पाए हो अपने लाइफ में, ओके। और इसकी वजह से ही आप इस अबंडेंट वाली एनर्जी में हो, इस केयरिंग वाली एनर्जी में हो, जहाँ पर जो है आपको पता है कि कौन इंसान कैसा है और कब कौन मुझे कौन कितना मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, कौन मेरे साथ शॉर्ट टर्म रहना चाहता है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी हुआ है ना आपके साथ, ये कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है, ताकि आप जो हो लोगों को समझ सको, ठीक है। इससे पहले जो थे ना आप लोगों को समझ ही नहीं पाते थे, ठीक है, आप उनकी बातों में फंस जाते थे, आप उनके बिहेवियर को समझ नहीं पाते थे। बट अब जो है ना आप एक नए पर्सन बन चुके हो, ताकि आपको अब चीज़ें समझ में आती है कि क्या है, कैसा है, कौन इंसान किस तरह का है, क्या चाहता है कौन इंसान, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यूनिवर्स जो है ये साइकिल्स आपकी लाइफ में इसलिए चला रही है ताकि आप लेसन सीख सको। और मेरे हिसाब से आपने बहुत ही बखूबी लेसन्स को सीखा है। बट एक चीज़ जो है मुझे वो बतानी है आपको कि आपको थोड़ा सा जो नेगेटिविटी की जो एनर्जी है आपकी, ठीक है, जो बॉडी पेन वगैरह आपको रहता है, ठीक है, ये सब आपके ट्रॉमास की वजह से हो रहा है, ठीक है। आप में कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपको निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए जो है ना आपको बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ कुछ फूड डोनेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप फूड डोनेट कर दो ताकि जो आपकी लाइफ की जो ये पेन जो मैनिफेस्ट हुई है ना पास्ट में, तो ये जो है ना ये निकल सके आपकी लाइफ से, ठीक है। तो आप फूड डोनेट करो लोगों को, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा ना अच्छा भी फील होगा। और आपको जब भी फूड डोनेट करोगे ना तब ऐसा सोचना कि मेरी लाइफ की जो भी पेन मुझे मिले हैं तो मैं उनको फूड बना के, उनको एक खाना बना के लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का सोच रखना कि मेरे पेन को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ किसी का पेट भरने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा फूड वगैरह डोनेट कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है। और जो साइकिल्स थे ना वो आपकी एंड हो गई है, ठीक है। कंप्लीशन का कार्ड हमारे पास आ चुका है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर, ओके। तो ये जो 5 नंबर की एनर्जी में आप स्टक थे ना यहाँ पर, ये 5 नंबर की एनर्जी खत्म होकर ये 10 में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। 5 नंबर की एनर्जीज जो होती है वो थोड़ी ऐसी होती है जो कि चेंजेस लेके आती है लाइफ में, साइकिल्स लेके आती है। बट इट्स गुड, अगर आप जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी लाइफ में, अच्छाई और बुराई, ठीक है, अच्छी लाइफ और बुरी लाइफ दोनों को हमें एक्सपीरियंस करने के लिए ये लाइफ मिली है, ठीक है। हम इस अर्थ पे क्यों होता है कि हम दोनों को डुअलिटी को जान सके कि डुअलिटी है क्या, ठीक है। दोनों में हम कंफ्यूज ना हो के हम उसको समझ सके कि लाइफ के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक पेन भी है और एक हैप्पीनेस भी है, ठीक है। तो हम इसे समझने के लिए यहाँ पर आए। तो मुझे लगता है आपने बखूबी इस चीज़ को समझ लिया है और इसी वजह से जो है आपकी लाइफ में जो है ये कंप्लीशन हो रहा है। ये जो साइकिल्स चल रही थी, ये जो फेलियर्स आपको बार बार मिल रहे थे, जो कन्फ्यूजन की एनर्जी थी, इससे आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। द 10 से द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे लगता है ये जो 10 की एनर्जी है ना, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि मुझे क्या सच में इससे कंप्लीशन मिलेगा, तो आपको अगर 10 नंबर दिखे किसी भी जगह पर तो ये आपके लिए साइन होगा कि हाँ तुम्हें कंप्लीशन मिल चुका है, ठीक है। अब कंप्लीट है तुम्हारी साइकिल, ठीक है। पाइल 5 के लिए और क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। पाइल 5 के लिए फिर से इतने सारे कार्ड आ चुके हैं।
आप अपनी लाइफ में एक न्यू इंसान बन रहे हो, ठीक है, एक न्यू इंसान, पुराने इंसान को आप छोड़ के एक नया इंसान आप बन रहे हो। और ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया है, ताकि आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, यहाँ पर फिर से 10 नंबर है, सेपरेशन। कुछ चीज़ों से आपको दूर किया गया है, वो आपके अच्छे के लिए था और आपको इसकी वजह से ही इतना पेन वगैरह महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को आपकी लाइफ से निकाला गया है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो हो पेन में हो, ठीक है। और इनोसेंस का कार्ड है, बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो आप और इसी वजह से शायद लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, बट इट्स ओके। कुछ लोग बुरे भी आते हैं लाइफ में, कुछ लोग अच्छे भी आते हैं, तो हमें सिर्फ इन्हें लेसन्स की तरह समझना चाहिए। सारे हमारे कर्माज होते हैं। तो आप एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो। अगर कुछ लोग आपकी लाइफ से निकले हैं, गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बने ही नहीं थे, ठीक है। वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते थे वो लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको खुश होना चाहिए कि वो लोग जो मुझे डिज़र्व नहीं करते थे वो मेरी लाइफ से चले चुके हैं, जा चुके हैं। पास्ट लाइफ का कार्ड है, वो जितने भी लोग थे आपके पास्ट कर्मास के पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास थे, तो वो लोग आपकी लाइफ से अगर सेपरेट हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, तो इट्स ओके। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने कर्मास को क्लियर कर लिया है और अपनी लाइफ एक नए साइकिल में आप एंट्री कर रहे हो, ओके। जब तक आप साइकिल्स को कंप्लीट नहीं करोगे, जिन लोगों से आपका लेन देन है उसको कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में न्यू साइकिल्स को कैसे एंट्री दोगे, न्यू लोगों को कैसे एंट्री दोगे, न्यू अच्छी चीज़ों को, न्यू लेसन्स को कैसे एंट्री दोगे। तो ये अच्छी बात है ना कि आपने अपने साइकिल्स को कंप्लीट किया है। और ये साइकिल्स आपकी लाइफ में कंप्लीट क्यों हुई, क्योंकि आप एक इनोसेंट पर्सन हो, आप अंदर से एक सच्चे पर्सन हो, ठीक है, आप गॉड के साथ कनेक्टेड पर्सन हो, इसलिए ये साइकिल्स आपने कंप्लीट करी है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन साइकिल्स में फंसे रहते हैं, पता है, ज़िंदगी भर इन साइकिल्स में फंसे रहते हैं और ये निकल ही नहीं पाते इन साइकिल्स से। ज़िंदगी भर इनमें फंसे रहते हैं, इन दुख में दर्द फंसे रहते हैं और निकल नहीं पाते। और फिर जब मरने का टाइम आता है तब वो सोचते हैं काश मैं इससे पहले ही निकल जाता, कुछ फ़ायदा नहीं था मेरा इस पेन में रहने का। तो आप एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो और आपको ये मौका दिया है यूनिवर्स ने कि आप इन चीज़ों को समझ सको और इन्हें माफ़ कर सको, फॉरगिव कर सको, इन्हें जाने दो, इन्हें लेट गो करने दो, ठीक है, अपनी लाइफ से। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रही है कि इट्स ओके, अगर ये साइकिल्स कंप्लीट हुई है तो मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। एंजल्स कह रही है, स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने तुम्हारी लाइफ में कंप्लीशंस लेके आए हैं। अभी भी जब मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे थ्रोट में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ओके, कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी आपकी हीलिंग कीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको कनेक्शन फील होता है। मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो लग रही है, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो, बट इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है, हमारी फैमिली आपके साथ है, आई होप टैरोट आपके साथ है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट करना है, अपनी लाइफ पे ट्रस्ट करना है और इस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। पाइल 5, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स मैसेज देने के लिए। द रिबेल, आप एक रिबेल हो यार, आप एक इनोसेंट पर्सन भी हो और आप एक रिबेल भी हो। आप एक बहुत ही बड़े रिबेल हो। रिबेल का मतलब क्या होता है, साहसी इंसान जो हर वो चीज़ कर सकता है जो वो चाहता है, एक पैशनेट इंसान, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान। आप इनोसेंट तो हो ही, पर आप एक रिबेल पर्सन भी हो। आप चीज़ों को कर सकते हो जो आप ठान लेते हो, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आप ला सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको खुद पे थोड़ा सा अपनी एनर्जीज पे वर्क करना है। आपको जो भी चीज़ें पसंद है आपको वो करने की कोशिश करना है, ठीक है। सबसे पहले खुद का ख्याल रखना है, फिर अपने अपनों का और फिर दूसरों का। मेरी सीधी बात है, अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे ना तो आपके अपनों का कैसे रखोगे। और जब आप अपने अपनों का ही ख्याल नहीं रख सकते तो दूसरे लोगों की तो सोचिए मत, दूसरे लोगों का क्या ख्याल रखोगे आप। जब खुद का ख्याल रख सकते हो तभी दूसरों का ख्याल रखोगे ना। तो इसीलिए अपना ख्याल रखो, सेल्फ लव करो, अपनी रिस्पेक्ट पे वर्क करो। 2 मिनट कार्ड गिर गया नीचे। ओके, थैंक यू सो मच। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, मुझे तो ये बस आपको बताना है। आप खुद से प्यार करोगे तभी आप प्यार दोगे ना। जब आपके पास प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी, आपके पास डिग्निटी होगी, तो भी आप दूसरों से प्यार करोगे ना। दूसरों की जो पॉलिटिक्स है ना उसमें मत जाओ, वो तो उनका काम है भाई, वो करेंगे। जो जिसका काम होता है ना वो करते हैं। आपका काम है अपने आप को हील करना, तो अपने आप को हील करो। आपका काम है आगे बढ़ना लाइफ में। जिनने भी आपके साथ गलत किया उनको माफ़ करना, तो आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ो। ये इनफ है।
ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ मैसेजेस और लेंगे आपके लिए, मुझे और ज़्यादा कुछ मैसेजेस चाहिए। थैंक यू सो मच। पाइल 5 के लिए क्या मैसेज? ट्रस्ट, मैंने क्या कहा, ट्रस्ट करना है आपको। ये ट्रस्ट ही तो सब खेल है भाई। ट्रस्ट, जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि जो भी चीज़ें हो रही है वो आपके अच्छे के लिए है, जो भी चीज़ें होंगी वो भी आपके अच्छे के लिए होंगी, जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी हुआ है वो तुम्हारे अच्छे के लिए है, जो हो रहा है वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए है, और जो आगे होगा वो भी तुम्हारे ही अच्छे के लिए होगा। तो ट्रस्ट का कार्ड से ये इसी को ट्रस्ट करना है हमें कि जो हमारी साइकिल चल रही है, लाइफ की जर्नी चल रही है, वो हमारे अच्छे के लिए है। ठीक है, इसको हम नेगेटिवली नहीं सोच सकते, बिकॉज अगर हम नेगेटिवली सोचेंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें डालना पड़ेगा, थोड़ा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने गॉड पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिसको भी आप मानते हो उस पर। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, और यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना मुझे, वो आ रही है थर्ड आई की। ठीक है, थर्ड आई पे आपको फोकस करना है, अपने इंट्यूशन पे, अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे आपको फोकस करके रखना है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आपको सोचना है। ठीक है, बुरी चीज़ों को नहीं, अच्छी चीज़ों को सोचना है, गोइंग विद द फ्लो के साथ चलना है। जो जर्नी आपकी चल रही है वो बहुत सही चल रही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या सही चल रहा है सब कुछ, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, आप सही रास्ते पे हो, आप सही तरीके से जी रहे हो, सही सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो इसे एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कुछ एंजल आपसे कहना चाहते हैं क्या, एंजल्स के मैसेजेस। थैंक यू सो मच। स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? रिकवरी करो अपनी, एंजल्स कह रहे हैं रिकवरी करो। ठीक है, रिकवरी, अपने पास्ट से रिकवरी करो और आगे बढ़ो, आगे अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करो। अपनी लाइफ में कुछ नया और एक्सपीरियंस करना है कि नहीं करना है, कि इन पास्ट की चीज़ों में ही रहना है। इस पास्ट में कब तक रहोगे? चलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और कितना, क्या पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल दोगे? फिर जब मरने का टाइम आएगा तब सोचोगे यार मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, ये इसी चीज़ ने मुझे फंसा के रखा हमेशा। ये नहीं सोचना है ना, हमें मरने के टाइम पे मुस्कुराते हुए मरना है। हमें ये कहना है कि हमने लाइफ को एक्सपीरियंस किया, हमने बहुत कुछ सीखा है ना। उसके बाद क्या है? ट्रस्ट योर वाइब्स, ओके, पेशेंस, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। क्या कहा जा रहा है आपसे? क्या कहा जा रहा है? मैंने कहा ना कि सिचुएशन जैसी भी है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट योर वाइब्स, अपनी एनर्जीज पे, अपनी वाइब्स पे, अपनी इनोसेंस पे, ठीक है, ट्रस्ट करो। अपने खुद पे ट्रस्ट करो कि तुम कितने अच्छे पर्सन हो। ठीक है, अपनी अच्छाइयों को देखो, दूसरे नहीं देखेंगे, दूसरों को हमेशा बुराइयाँ दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती है। अच्छाई होगी ना तो वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि फिर उनको जलन फील होगी, है ना। तो अपनी अच्छाइयों को हमें खुद देखना है, अपनी बुराइयों को हमें खुद देखना है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस और रखो, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम, ओके, बट इट्स ओके। आप बहुत ही ब्रेव पर्सन हो, आप कर सकते हो। रीड योर बुक्स, ओके, आप अगर बुक्स पढ़ना आपको पसंद है तो आप बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, आप लिखना अगर आपको पसंद है तो आप लिख सकते हो। ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस भी आएंगे। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले। मैं अगर कह रही हूँ ना आने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इसको सुन के रख लेना है, आपको इसको मैनिफेस्ट करना है। अगर आपसे ये सिचुएशन अगर मैच की है, आपसे ये सिचुएशन जो है आपको लगा कि ये रीडिंग मेरी ही है, क्योंकि सारी चीज़ें मुझसे रेजोनेट हो रही है, एटलीस्ट 70-80% मुझसे रेजोनेट हो रही है, 50% मुझसे रेजोनेट हो रही है, तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये भी आपके लिए ही है। ठीक है, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो मैसेजेस जो है, गाइडेंस जो है, वो भी आपके लिए है। तो अगर ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो इसका मतलब सच में ब्लेसिंग्स आ रही है। अगर बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं तो सच में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। इस पर आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे हम आपके लिए, पाइल 5 के लिए। एक कार्ड बोला और कितने सारे कार्ड आ गए। चलो कोई नहीं, पढ़ लेते फटाक से। ठीक है, एंजल्स आर सेंडिंग लव टू यू एंड हीलिंग टू योर सोल। वाओ, थैंक यू सो मच एंजल्स। Action, take action to your situation, do work and learn to forgive करो। Surrender your desire to Krishna, साई, माँ, जो भी आप जिसको भी मानते हो उनको। ठीक है, shield yourself, protect from harshness and negativity। yes, अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करना है सबसे, ठीक है, नेगेटिविटी से। ओके, इतने सारे मैसेजेस
आपकी पाइल में लिए मैंने, पता है मुझे बहुत अच्छा लगा लेके, कोई बात नहीं। चलो पाइल 5, थैंक यू सो मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। आई होप कि आपसे ये वीडियो रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करना, और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आप बहुत खुश रहें, ठीक है, आप हैप्पी रहें, आपकी लाइफ से साइकिल्स बहुत जल्द खत्म हो और आप लेसन सीख के आगे बढ़ सको, मूव ऑन कर सको। ओके, पाइल 5, थैंक यू सो मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके बाय बाय, अगली रीडिंग में मिलते हैं। ओके बाय बाय।